हेलो सर इंजन में दोस्तों, बैठा क्या हुआ हाल है। चाल। मैं नवीन मुंजाल, मेरे साथ है भाई साहब राहुल दहिया, मेरे साथ है अमन कुमार, मेरे साथ है विभास कुमार। बहुत बढ़िया बात है। ये तीन धुरंधर कभी 2014 में, 2014 यानी ये लगा लो 12 13 14, या मैं सही कह रहा हूँ ना, 2014, 2014 में यस हाँ मिले सर। थे सर। हम। जी सर, जी यस सर। सर। पास यस 2014 आउट सर। में हो भाई गए। साहब इन्होंने अपना डिप्लोमा किया। लकली तीनों जेएनडी के हैं। भाई साहब जी अमन सर। के बारे में इंट्रोड्यूस थोड़ा सा कर देते हैं। अमन ने डिप्लोमा किया, फिर बीटेक में इसकी बढ़िया रैंक आई। यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, जाके देख लेना। ये वीडियो लीड की रैंक से मतलब नहीं है। उसके बाद अभी ये बीटेक कर रहा है, मतलब बीटेक कर चुका है और नौकरी कर रहा है रेलवे में, इंडियन रेलवे में जॉब कर रहा है। ठीक है जी। अमन उस साइड में ऊपर दिख रहा होगा आपको नाम। उसके बाद मैं विभास कुमार पे चलता हूँ। विभास कुमार ने भी डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के बाद भाई साहब सरकारी कॉलेज से, ये सारे बच्चे सरकारी कॉलेज से बीटेक करे हैं भाई। आईपीयू में सरकारी कॉलेज से बीटेक करना, 2020 वाले बच्चों से पूछना, 2021 वाले बच्चों से पूछना कि कितनी बड़ी बात है। क्योंकि 2020-21 में एक सिंगल सरकारी कॉलेज नहीं था जिसमें कि बच्चे बीटेक परस्यू कर पाते। अभी तो वो कोर्ट केस का प्रेशर मान लो आईपी यूनिवर्सिटी में कि 12 साल बाद आईपी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस लेटर एंट्री लेने के लिए तैयार हो गया। विभास, क्या आपको पता है ये बात? चलो अभी बाद में डिस्कस करूंगा इसको। तो ऊपर मैं विभास के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता भाई। विभास ने डिप्लोमा करा जेएनडीआईटी से, ईसी ब्रांच से। उसके बाद बीटेक करी अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि गीता कॉलोनी में है। ठीक है, ये सारे सेम कॉलेज से हैं, सेम ब्रांच से हैं। ठीक है, सेम ब्रांच से लेकिन है सर। विभास इनका सीनियर हो गया क्योंकि उसने मास्टर्स भी कर लिया है और वो आने वाले समय में मास्टर भी बन सकता है। उसने एमटेक करी एआईटी से, राइट। यस सर। अभी वो एनएसयूटी में सरकारी नौकरी, एनएसयूटी पता है एनएसआईटी था भाई, एनएसयूटी बन गया, वहां से वो अभी जॉब कर रहा है। ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं जी राहुल दहिया पे। राहुल दहिया भी भाई साहब इंडियन रेलवे को सर्व कर रहा है एज ए जूनियर इंजीनियर। और इसने भी भाई अपना डिप्लोमा करा वहीं से, फिर बढ़िया रैंक लेके आया। बढ़िया रैंक के बाद सरकारी कॉलेज मिला, सरकारी कॉलेज से बीटेक परस्यू किया। इसी ब्रांच से, इसी ब्रांच से किया भाई तीनों ने। जी सर, यस जी सर। सर, जी सर। और सेम ब्रांच है सर। मैं भी लकली जी सर। इसी ब्रांच से हूँ। वो ब्रांच का थोड़ा सा है यार की मैटर। इसके बारे में अभी बातचीत बाद में करेंगे। अभी ये मीटिंग का जो मेन कंक्लूजन है, इस मीटिंग का जो मेन कंक्लूजन है वो ये है कि भाई इन तीनों को सुबह सुबह 10 बजे बुलाया गया है कि भाई आओ यार डिप्लोमा के बच्चों से थोड़ा सा बातचीत करो। भाई एक सेकंड दोस्तों, तो वो मैं जो बता रहा था, मेरी थोड़ा सा आसपास डिस्टरबेंस था जिसकी वजह से जो अपनी सेटिंग है वो चेंज करनी पड़ी। उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको फ़र्क पड़ेगा जब अमन भैया बोलेंगे, जब विभास भैया बोलेंगे, राहुल भैया बोलेंगे। क्योंकि ये एक छोटा सा चैनल है जहाँ पर मेरे को लग रहा है लगभग लगभग जो सिंसियर विद्यार्थी हैं पूरे कंट्री के डिप्लोमा के, जिनको लगता है कि डिप्लोमा के बाद उनके मन में उलझने हैं, कन्फ्यूज़न है, तो वो कन्फ्यूज़न ये इस चैनल पे आके थोड़ा सा, राहुल मेरी बात समझ रहे हो, अमन, विभास, मतलब जी सर। जैसे हम यस सर। लोग को भी कभी कन्फ्यूज़न होती है तो हम एक्सप्लोर करते हैं ना। तो डिप्लोमा के बच्चों को जब कन्फ्यूज़न होती है तो वो इस चैनल पे आके थोड़ा सा उनको कुछ मिलता है। अब मुझे नहीं पता कि हमारी 10, 15, 20 मिनट की बातचीत से उनको क्या मिलेगा क्या नहीं, पर मैंने अभी तुम लोगों के बारे में बताया। 4 मिनट हुआ मेरे को। उस 4 मिनट में मैंने सबको बता दिया कि भाई ये तीनों के तीनों सरकारी कॉलेज से हैं, तीनों के तीनों ने सरकारी नौकरी। क्योंकि भाई डिप्लोमा वाले बच्चों के जहन में ये बात कहीं ना कहीं है कि नौकरी है तो सरकारी है। मतलब आजकल थोड़ा चेंज हो रहा है, आजकल लोग बिजनेस, ये भाई बिजनेस कर लो, लेकिन हम लोगों को अपना बैकग्राउंड भी पता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन हमें लगता है कि सरकारी नौकरी, वो कम मेहनत करके, कम इन्वेस्टमेंट करके फटाफट से वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। विभास के ब्रदर तो यार आईपीएस हैं, है ना। डे 1 से विभास को उसके फैमिली में इतने बड़े बड़े अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, तो उसको अपना एक मोटिवेशन मिलता था। लेकिन आप सब लोगों को जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा
इन बच्चों को देख के जो कि खुद डिप्लोमा से हैं, इन्होंने क्या उखाड़ा है, इन्होंने क्या करा है, ये डिप्लोमा के बाद अगर डिग्री में आए तो बढ़िया कॉलेज क्यों जरूरी है। और बढ़िया कॉलेज अगर मान लो डिप्लोमा के बाद कई बच्चे तो ये 90% सोचते हैं नहीं डिप्लोमा हो गया मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा इतना स्ट्रोंग तो नहीं है कि भाई कि हम एकदम से सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। डिप्लोमा में कहीं ना कहीं मैं हर कॉलेज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन टीचर चाह के भी उस लेवल तक मेहनत नहीं करा पाते। बीटेक करने से हम लोगों का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, विड्थ बढ़ जाती है। तो डिप्लोमा लेवल की जो सरकारी नौकरियां हैं वो बड़े इजीली निकालते हैं। आप आंकड़े बोल रहे हैं, आप 2010 के बाद जितने भी जूनियर इंजीनियर लगे हैं उसमें भाई साहब 80 to 90% बीटेक के विद्यार्थी हैं, वो डिप्लोमा के नहीं है। हालांकि डिप्लोमा की वो नौकरी है जेई की, लेकिन ले कौन रहा है, बीटेक वाला ले रहा है। तो तुम अगर सोचो कि मैं डिप्लोमा के बाद ही जेई बन जाऊंगा तो तुम गलतफहमी में हो कहीं ना कहीं। तो जो भी व्यूअर सुन रहे हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि कई बच्चे होंगे जो डिप्लोमा के बाद भी उखाड़ लेंगे, बिल्कुल सर। डीजल दैया प्लीज प्लीज प्लीज, मैं दैया सर डीजल सबके पास आता, पर तेरे को पता ही मेरा रवैया हाला बोलना शुरू हो तो खत्म ही नहीं होता। क्षमा चाहता हूँ जी सर। सर डीजल शेड तुगलकाबाद में 2020 जब रेलवे ने जेई की वैकेंसी निकाली थी तो टोटल 46 पोस्ट थी यहाँ पे जो है अपना दिल्ली डिवीजन की, जिसमें अपना सकूर बस्ती अंबाला ये सब रहता है। तो यहाँ पे 46 के 46 में से 45 बच्चे जो है बीटेक होल्डर थे, और एक लड़की थी जो कि डिप्लोमा करके आई थी, 98 उसका बर्थ है। और जो है जो बीटेक भी जिन्होंने कर रहे, कुछ डिप्लोमा होल्डर भी थे, लेकिन वो सबके सब जो है बीटेक थे। तो कहने का मतलब ये पोस्ट भले ही जो है जेई की थी जूनियर इंजीनियर, डिप्लोमा होल्डर एलिजिबिलिटी रहती है, लेकिन सब जो है बीटेक जो है होल्डर है, बीटेक इवन एमटेक होल्डर है। 46 में से 45 देख लो भाई, सुन लो, कह रहा है 47 में से कितने बताया, 45। हाँ सर, आउट ऑफ 46 यार 90% तो मैं ज्यादा कह रहा था, ये भाई ने तो 95 भी लोग कर दिया। तुगलकाबाद स्टेशन 2020 में जितने जूनियर इंजीनियर आए 47 में से 45 बीटेक वाले थे। अरे तुम कहीं पे भी कैंडल मार्च कर लो डिप्लोमा वालों, तुम्हें ना दे जूनियर इंजीनियर की नौकरी ये लोग। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने या तो तुम अपने लेवल को टेक्निकल का स्तर बढ़ा लो, और या फिर तुम्हें हायर एजुकेशन में जाना पड़ेगा। हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपका लेवल डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, ये बात बेटे मेरे को पिछले 10 साल से कोई भी डिप्लोमा का विद्यार्थी अगर मेरे टच में आया ना तो मैं उसको ये जरूर बोलता हूं कि हायर एजुकेशन भाई करनी चाहिए। कोई कहता कि सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन स्थिति ऐसी नहीं है। सर आपके टाइम पे डीटीयू की फीस 45,000 रुपये होती थी, अब डीटीयू की फीस 2,19,000 रुपये साल की है। बताओ कहां से खाएंगे, क्या करेंगे? हम तो पूरे सूर्य आदमी हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई साहब, लेकिन अगर ये तुमने कड़वे कड़वे घूंट नहीं भरे जीवन में, यार तुम्हें क्या लग रहा है राहुल दहिया के लिए जर्नी आसान थी क्या? अमन कुमार के लिए ये जर्नी आसान थी क्या बीटेक करने की? विभास कुमार के, अमन कुमार के भाई ने भी बीटेक करी, अमन कुमार ने अपने भाई को भी यहीं से पढ़वाया होगा। मैं यहाँ पढ़वाने की बातें नहीं करने हैं, वो हमारे लिए ऑलरेडी बना हुआ है बैकग्राउंड, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बात यह कि उसने कुछ तो सोचा होगा कि हाँ यार डिप्लोमा तक अपने भाई को नहीं रखना। हालांकि वो कुछ भी करे, अभी वो नॉन टेक की तैयारी करे, कुछ भी करे, क्योंकि जब हम पढ़ लेते हैं ना, कहते हैं ना ज़्यादा जब पढ़ लेते हैं तो बंदा सेंसिबल हो जाता है, उसको पता होता है कि अब मैं कहाँ पे क्या बेस्ट दे सकता हूँ। पढ़ाई का ये होता है भाई, पढ़ाई से हमें पता लग जाता है कि रास्ता कहाँ से निकलेगा। और बेशक बिजनेस का रास्ता निकल, अब तुम्हें लग रहा होगा सर बिना पढ़े लिखे बंदे लाखों रुपए कमा रहे हैं। अरे तो बन जाओ वैसे, बन जाओ वैसे, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम बन जाओ, वो तो और प्लस है। मैं आपको बिल्कुल, लेकिन अगर आप डिप्लोमा तक सोचोगे और बोलोगे मैं 10-15 हज़ार रुपये की 20,000 रुपये की नौकरी करके खुश हूँ और इससे मैं अपनी लाइफ का गुजारा कर लूँगा, तो बेटे ये मुश्किल है, ये बड़ा काम मुश्किल है। मैं इन तीनों को डिस्टर्ब करने का मतलब, इन तीनों को बुलाने का मतलब ये था कि भाई इन्होंने भी डिप्लोमा किया, इन्होंने उसके बाद टॉप के कॉलेज से बीटेक परस्यू करा,
उनके बाद इन्होंने सरकारी कॉलेज सारी सब तीनों की तीनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं, 2 इंडियन रेलवे में, एक एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन में भी टॉप के इंस्टीट्यूट में, दिल्ली के नहीं, इंडिया के टियर 1 टाइप के कॉलेजेस में बैठा लड़का, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं तुम तीनों से कि भाई सिर्फ मेरे को पहले तो ये बताओ कि भाई बीटेक, डिप्लोमा के बाद बीटेक जरूरी है या नहीं? सर अब चेंज हो गया पैटर्न, ऐसा भी नहीं है। पहला क्वेश्चन तीनों से पहले, सबसे पहले अमन पे आता हूं। अमन प्लीज पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ और फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर। जी सर, थैंक यू सर यहाँ मुझे बुलाने के लिए। और सर मेरे बारे में तो आपने बता ही दिया है। मैंने डिप्लोमा किया था जीएनडी से, उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन करी थी आपके पास ही, और फिर मैंने अपना, मेरी रैंक अंडर 100 आई थी, 58 रैंक थी मेरी। तो मुझे अंबेडकर कॉलेज मिला था, वहां से मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी। फिर उसके बाद में मैंने आपकी स्लाइड में भी रैंक थी, तो आपने चूज कैसे करा कि स्लाइड में भी अच्छी रैंक आई है, हरियाणा लीड में भी और आईपी में भी, तो आपने इन तीनों में से आईपी ऑप्ट किया? तो क्यों किया? क्योंकि उन बच्चों की, उनका भी ऐसा होगा, वो भी 3-4 लीड देंगे, तो कौन सा बेस्ट, क्या रीजन था वो तू बता दे थोड़ा सा, उनको अच्छा लगेगा। जी सर देखिए, सबका अपना अपना क्राइटेरिया हो सकता है। मेरा ये क्राइटेरिया था चूज करने का आईपी को, क्योंकि मेरे घर के पास में था। मैं यहीं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पे मेरी डिप्लोमा हुई, यहीं पे पूरा है, और मेरा पूरा सपोर्ट सिस्टम यहीं पर है। तो मेरे लिए, और मेरी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि मैं दूसरे स्टेट में जाकर वहां पर अच्छे से कर नहीं पाता, क्योंकि मेरे दिमाग में यही रहता कि भाई इस महीने इतना खर्च है, इस महीने इतना खर्च है, तो मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे लिए आईपी बेस्ट रहेगा। मेरी वैसे स्लाइड में रैंक थी 18, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मेरी कितनी रैंक आई थी हरियाणा। और ये बढ़िया बच्चा था, इसका मैथ बड़ा खतरनाक था, और इससे पूछेंगे बाद में कि कौन सा टीचर ठीक बढ़िया लगता था इसके टाइम में। अब तो भूल भी गया होगा, दुनिया जान के टीचर देख लिया अब तो इसने, तो बाद में पूछेंगे वो। अभी तो एक क्वेश्चन मैंने इससे पूछ रखा, उसका आंसर चाहिए, तो इसने अभी तो बता दिया दिल्ली वाला, क्यों दिल्ली ऑप्ट किया उसका रीजन दे दिया। दूसरा, बीटेक क्यों जरूरी है भाई अमन? सर इस सवाल का जवाब ओपिनियन के थ्रू देने के बजाय एक एग्जांपल से देता हूं कि बीटेक करना क्यों जरूरी है। प्लीज प्लीज। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट ये होगा कि जब इंडियन रेलवे में एएलपी की ट्रेनिंग चल रही थी, तो एक साथ 350 लड़कों का बैच था, और हमारे जो वहां पे सीनियर डीओएम लेवल के होते हैं, वो आईएएस ही होते हैं, तो वो आए और उन्होंने कहा कि भाई वो लोग हाथ खड़ा करें जो बीटेक करके आए हैं। तो 350 में से 3 लड़कों को छोड़कर सबने हाथ खड़े किए। देख लो भाई यार, तुम्हें मतलब मैं बता रहा हूं कि अभी तुम्हें जो लग रहा है ना कि डिप्लोमा के बाद हम सरकारी नौकरी पाट सकते हैं, थोड़े मुझे पता नहीं क्यों लगता है, या तो हमने कहीं सिस्टम में कहीं कुछ छोड़ रखा है, या सिस्टम नहीं थोड़ा समझ रहा, कुछ तो है दोनों चीजों में पेच की। डिप्लोमा वालों की सरकारी नौकरी इतनी इजीली लगती नहीं है। हाँ जी जी सर, तो ये मेरा सबसे पहला पॉइंट था कि भाई देखिए कि ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। लेवल 2 की मैं जॉब कर रहा हूँ एएलपी की, एंड इस जॉब में मतलब बहुत सारी परेशानियां हैं। लेवल 1, लेवल 2 ये तो मीनियल लेबर का ही काम है, मगर इसके बावजूद उन 350 लड़कों में से मुझे एक लड़का मिला जिसने एनआईटी कुरुक्षेत्र से या फिर एनआईटी सूरत से कहीं से एमटेक करी थी। सॉरी, उसने एनआईटी सूरत से बीटेक करी थी। वो लड़का भी गाजियाबाद में वर्किंग है, और आईआईटी से एमटेक करे हुए लड़के के साथ ही मैं वहां पे पढ़ रहा था। तो हम समझ सकते हैं, वो आईआईटी जिसने एमटेक करी थी वो भी हरिद्वार में वर्किंग है, पैसेंजर गाड़ी चला रहा है। बट कहने का यही मतलब है कि ऑलरेडी बार बहुत हाई सेट है। तो अगर आप आईटीआई की जॉब के लिए अगर एमटेक वाले लड़के आ रहे हैं, तो डिप्लोमा वाले को भी बीटेक के लेवल पे तो जाना ही होगा। तो सबसे पहली चीज बात यही है कि डिमांड और सप्लाई को समझना होगा। ऑलरेडी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लेना बेहतर रहेगा। और जो दूसरी जो चीज बताना चाहता हूं कि मेरे सामने भी यही प्रॉब्लम थी। डिप्लोमा के बाद मेरे पास एक तरफ आईबीएम में जॉब थी और दूसरी तरफ मेरे पास बीटेक में जाने का ऑप्शन था। तो मेरे सीनियर ने मुझसे एक बात कही थी, वो थी कि अमन भाई, हायर एजुकेशन कभी आपको हर्ट नहीं करेगी। रीजन हेलो, हाँ आ रही है आवाज, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी हाँ सर। तो मेरे सीनियर ने मुझसे कहा था, वो वैसे मेरे सीनियर अब डलहौजी इंस्टीट्यूट में चले गए हैं कनाडा में, और उनका एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी हुआ था। शायद आप जानते हो ना, इंद्रदीप सिंह।
हमारे सीनियर थे, मेरे सीनियर थे सीनियर रहे जी, हैं, उन्होंने जीएनडी से रहे हैं। जी जी वो जीएनडी से ही थे, बाद में अंबेडकर में ही उन्होंने बीटेक करी, फिर उसके बाद एमआईटी में अपनी एमएस करने के लिए गए थे, फिर वो कनाडा शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने बहुत कहा बढ़िया। था कि अमन भाई, हायर एजुकेशन कैन नेवर हर्ट यू। तो बीटेक करने के लिए ये दो रीजन है। पहला, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप डिप्लोमा करके, एवरेज डिप्लोमा करके नहीं कर सकते। शायद 2005 में आप कर सकते थे, 2010 में आप कर सकते थे, मगर आज के टाइम में ओनली डिप्लोमा इज नॉट गोना कट इट। बहुत बढ़िया बात है। और इसने बात ही बात में जो एग्जाम्पल दिए, इसने ये तक बता दिया कि डिप्लोमा के बच्चे यहाँ तक नहीं रुक रहे, वो बीटेक करने के बाद आगे एमएस के लिए जा रहे हैं। बीटेक के बच्चे डिप्लोमा करा, हर्षित नाम का आपका सुपर जूनियर है, 3 आयाम से कॉल है उसको, मैंने एक वीडियो बनाई उसके साथ अलग। वो अभी स्पांगरल कंपनी, पता नहीं कंपनी में है, और वो बता रहा था कि 22 से 27 लाख रुपए का पैकेज है, 3 आयाम से कॉल डिप्लोमा के बच्चे को। यार कैट मतलब हार्ड लेवल है यार कैट, है ना। और अब ये नहीं रहा कि यार डिप्लोमा के बच्चे नहीं उखाड़ पाएंगे, वो बहुत पीछे निकल गई हैं चीजें। लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है कि डिप्लोमा के बाद अगर वो हायर एजुकेशन, मान लो अगर आप अच्छे कॉलेज में चले गए, लाइक डीटीयू, आईपी के मेन कैंपस में चले गए, या अगर इन फ्यूचर जो कोर्ट में केस चल रहा है और एनएसयूटी ने भी लेटर एंट्री के लिए हाँ भर दी, ठीक है, तो उससे क्या होगा। जैसे आईजीडीटीडब्ल्यू में पहली बार हुआ है कि लड़कियों का एडमिशन हुआ है, डिप्लोमा की लड़कियों का बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन हुआ आईजीडीटीडब्ल्यू में। वो भी यूनिवर्सिटी है लड़कियों के लिए, डीटीयू का टक्कर का कॉलेज है वो। आईजीआईटी था, आईजीडीटीडब्ल्यू हो गया ना वो। और ऐसे ही एनएसआईटी से एनएसयूटी हुआ, तो एनएसयूटी में लेटर एंट्री आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो कोर्ट से लाया जाएगा। कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, हम भर रहे हैं भाई कोर्ट में केस, हमने कर रखा है भाई। 5-6 डिप्लोमा के बच्चों को लेके दिल्ली कोर्ट में गए हुए हैं। उसका फायदा ये मिला, आईपी में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था, आईपी का मेन कैंपस ऐड हो गया, लड़कियों के लिए आईजीडीटीडब्ल्यू ऐड हो गया, डीटी तो ऑलरेडी ले रहा था, एनएसयूटी भी हो गया। तो भाई दिल्ली वालों के लिए कितने ऑप्शन, और ऐसे कॉलेज खुल जाएंगे जिससे कि तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, तुम्हें पता लगे। जो मैं अभी आईएम की बात कर रहा हूँ, तो वो बच्चे को जीएनडी में थोड़ा पता था कि यार मैं कैट देके आईएम भी उगाड़ सकता हूँ, है ना। उसको डिप्लोमा के बच्चों को खुद का अपना कैलिबर इतना नहीं पता होता, जब कॉलेज की सराउंडिंग से पता लगता है। जैसे एनएसयूटी में जब बच्चा जाएगा तो बाकी एनएसयूटी वाले क्या कर रहे हैं, तो बच्चा भी खुल जाता है उसके। मैं सही कह रहा हूँ ना, मतलब संगत से फर्क पड़ता है। अब आपके आप जैसे अमन ने बताया कि भाई मेरे साथ वाले जो बंदे हैं वो लोग आईआईटी से भी बंदे यहाँ पे हैं, तो यार मतलब समझ आ रही है कि डिफिकल्ट लेवल किस, वही डिमांड सप्लाई वाली जो ये बात कह रहा था, परफेक्ट है। हमारे देश में ये दुर्भाग्य है। ये तो पिछली बार, ये तो अभी थोड़ा एहसान मानो कि वापस रेलवे को, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो बच्चे आईएएस, हम मेरे जैसे बच्चे जो बड़े ज़्यादा हाँ आईएएस बनेगा भाई रेलवे में जाएंगे, है ना, वो खत्म हो गया। 20 में तो कह रहे हैं सिविल सर्विसेज से हुआ था, या 21 में, सॉरी 21 में सिविल सर्विसेज से हुआ था, और उसमें सारी बीए वाले, बीकॉम, बीए सब अप्लाई कर सकते थे, वो 150 पोस्ट के। लेकिन अब 2023 में उसको दोबारा से रिवाइज किया गया कि भाई अगर रेलवे में भी नॉन टेक्निकल बंदे घुसा दोगे ग्रुप ए की पोस्ट पे, तो रेलवे तो खाक हो जाएगा। तो उसमें अब मस्ट कर दिया गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल के अंदर ही ईसी है, क्योंकि अब कई बच्चे बोलेंगे सर ईसी तो अभी भी नहीं आया, अरे भाई इलेक्ट्रिकल के अंदर ही ईसी है, उसमें सिविल आ गया, मैकेनिकल आ गया, और एक और ब्रांच आई है कॉमर्स और अकाउंटेंसी करके। 4 ब्रांचेस से ही वो आईआरएमएससी जो अलग इन्होंने, जैसे सिविल सर्विसेज में आईएफएस अलग से होता है ना, ऐसे ही अलग से रेलवे का एग्जाम होगा। हालांकि सीटें बहुत कम है पूरे हिंदुस्तान, सोचो बेटे पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 150 बंदे वो लेंगे, ठीक है, इन 4 डिपार्टमेंट में अलग अलग। तो उन्होंने एवरेज 30-30 बंदे बड़े, 30 या जो भी लगा लो आप, 150 हैं तो, है ना। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कितना डिफिकल्ट है अब, लेकिन डिफिकल्ट लेवल इनके लिए थोड़ा कम हो गया। विभास अब चाहे तो ऊपर की जो ये इसने अपने बनाए होंगे, भाई मैं कहीं का असिस्टेंट इंजीनियर बनता हूँ या कहीं का सीनियर सेक्शन इंजीनियर, तो ये आप वो एग्जाम दे सकता है, क्योंकि इसके पास एक कंफर्ट जोन आ गया। ये अब मम्मी पापा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको पता है कि भाई मेरी एक 50-60 हज़ार रुपए की जो सैलरी है वो सेटल होगी, अब मैं अपना देख लूंगा। ये बात सही कह रहा हूँ ना मैं, ऐसे अमन का भी सेटल हो गया, राहुल दिया का भी सेटल हो गया, तो ये अब ऊपर स्टेप 2 स्टेप 3 देख सकते हैं, है ना। अब ऊपर की नौकरियों को भी देख सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो भाई अमन के कंक्लूजन से तो यही समझ आ रहा है, अमन बता रहा है बीटेक तो जरूरी है। आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत है
तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है जिसमें 0 रुपए फीस लगती है और बीटेक हो जाती है, देखना जाके, ठीक है। 0 रुपए फीस, जहां चाहे वहां राह है। आप अगर दिल्ली में कहीं होंगे तो आम आदमी पार्टी की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे जाएंगे, अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप है। आईपी यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप देती है। डीटीयू में मयंक नाम का लड़का था, उसने वहां पे कमेटी के सामने चला गया और बोला 1.5 लाख रुपए पे नहीं कर पाऊंगा। 0 रुपए फीस लगी उसकी पूरी डीटीयू से। उसने 3 साल बीटेक करी, 1 रुपए नहीं, उसको बस किताबों का खर्चा, आने जाने का खर्चा जो बेसिक होता है वो करा। उसके बाद आज की डेट में बढ़िया नौकरी कर रहा है। 10 से 15 लाख रुपए का पैकेज है। वीडियो में ऑलरेडी जैसे ये तीनों बैठे हैं वो भी बैठे हुए, आप देख लेना डीटीयू की वीडियो। भारत नाम का बंदा है, डीटीयू से बीटेक करी है और वो इवन इंडियन आर्मी से उसको निकाल दिया गया क्योंकि उनको बोला कि हम डिप्लोमा वाले नहीं, 12th वाले बंदे ने। इंडियन आर्मी डीटीयू में विजिट करती थी, मतलब पहले कुछ पीएसयू भी आया करते थे, भाई अब बंद हो गया पीएसयू तो आने। बड़े बड़े कॉलेजेस में पहले पीएसयू विजिट करते थे, इंडियन आर्मी, नेवी, ये सब। तो उसमें थोड़ा सा बैक लो, मतलब ये लगा लो कि थोड़ा दुर्भाग्य कि वे डिप्लोमा वालों को प्रायोरिटी कम देते थे थोड़ी सी। चलो ठीक है, विभास पे आते हैं। विभास प्लीज थोड़ा सा बताओ कि भाई बीटेक क्यों जरूरी, और थोड़ा सा अपने बारे में। ओके, थैंक यू सर। मेरा नाम विभास कुमार है। मैं GNDIT से मैंने डिप्लोमा 2014 में कंप्लीट किया था। उसके बाद अम्बेडकर से बीटेक कंप्लीट किया 2017 में। फिर 19 में मैंने एमटेक कंप्लीट किया और फिर 2022 में ही NSUT में मैं लगा हुआ हूँ। उसके पहले मैंने गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी पढ़ाया था। फिलहाल में मैं यहाँ NSUT में हूँ, NSUT के ईस्ट कैंपस में। यहाँ पे लगभग मैं 6 महीने से जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा डे टू डे लेना देना बीटेक और एमटेक वाले स्टूडेंट से होता रहता है। मैंने खुद ही डिप्लोमा प्लस बीटेक प्लस एमटेक करा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज, लगभग 8 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। तो जो ये पॉइंट है हमारा, इस पर आते हैं कि बीटेक क्यों ज़रूरी है। तो पहली बात ये, जैसे अमन ने बताया था कि ये बार जो है ना काफ़ी हाई सेट हो रखा है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे कि आप देखेंगे मैं जो टेक्निकल की सबसे जो लोएस्ट लेवल है ITI, तो ITI पे क्या होता है कि अगर कोई बच्चे ने ITI करा हुआ है तो सिर्फ ITI ही एलिजिबल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम के लिए। मतलब ये हुआ मिला जुला कर कि ITI अगर किसी बच्चे ने कर रखा है तो फाइट होती है सिर्फ ITI के बीच में। लेकिन हम आ जाते हैं अपने डिप्लोमा पे। आप देखेंगे इंडिया में लगभग 80% जगह पे जो सीट डिप्लोमा के लिए है वो बीटेक भी अलाउड होते हैं वहाँ पे। तो जब अगर आप डिप्लोमा है तो आप ये मत समझिएगा कि आपका कंपटीशन सिर्फ डिप्लोमा वालों से। वहाँ बीटेक अलाउ होंगे और आपका कंपटीशन 80% जगहों पे बीटेक वालों से भी होगा। तो ये सबसे बुरी बात है डिप्लोमा के साथ। ITI तो सेफ है क्योंकि वहाँ पे कभी भी आप देख लेना, ITI के लिए कोई सीट है तो 99% सिर्फ ITI ही एलिजिबल होते हैं। ऑन द एवरेज 100% आप मान लीजिए। लेकिन जब डिप्लोमा की बात आती है तो बीटेक आर अलाउड इन 90 या 80% केसेस। इवन रेलवे में, ये दोनों रेलवे में ही है, रेलवे में भी यही है, बीटेक अलाउड था। तो कहीं ना कहीं आप डिप्लोमा वाली सीट के लिए जा रहे हैं लेकिन आपका कंपटीटर बीटेक है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपको एक डिप्लोमा वाले बच्चे को बीट नहीं करना है, बीटेक वाले बच्चे को बीट करना है। ठीक बात। तो ये पहला पॉइंट हो जाता है कि आपको हायर स्टडी करनी होगी जिससे आपका जो है नॉलेज का दायरा बढ़ सके, आपका स्किल बढ़ सके और आप compete कर पाए उन बीटेक वाले बच्चों को। पहला पॉइंट तो मेरा यही है क्योंकि आपको आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं बीटेक वाले बच्चों से है। हमारे इंडिया में डिप्लोमा के करस्पॉन्डिंग बीटेक वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखें साल में कितने बच्चे डिप्लोमा पास आउट हो रहे हैं और कितने बच्चे बीटेक पास आउट हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि डिप्लोमा पास आउट की तुलना में बीटेक वाले बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा। तो बहुत ज़्यादा है सर। तो कहीं न कहीं वो सीट बीटेक के लिए हो जाती है एलिजिबिलिटी डिप्लोमा, लेकिन 99% सीटें या 95% सीटें बीटेक वाले ले जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि क्यों आपको करना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये भी है बेटे ये कि बात ध्यान रखना, ये लोग 8 साल बाद, 8 साल बाद हम इनसे पूछ रहे हैं। जब इन्होंने डिप्लोमा करा था, इनके माइंड में जो क्वेश्चंस थे वो अमन ने बताया, विभास अपने एक्सपीरियंस। ये अब बीटेक एमटेक नौकरी के बाद जो ये फील कर रहे हैं वो मैं कैमरे के सामने आपके लिए लेके आ रहा हूं, वो आप लोग सुन लो। आप अगर आज फर्स्ट ईयर में हो
या सेकंड ईयर डिप्लोमा में हो, तो आपको 8 साल बाद जो बात पता लगनी है वो आज आपके सामने आ रही है कि क्या है और क्यों है। अभी बीटेक क्यों जरूरी, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आएगा कि अच्छे कॉलेज से बीटेक क्यों जरूरी, ये दूसरा बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन जुड़ा हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन उससे भी बड़ा है। तो विभास की बात से मेरे को लग रहा है आपको समझ आया। अब मैं एक राहुल के पास आता हूं। राहुल, मैं अब आपके पास आता हूं। तो भाई बैटरी लो थी, आपने सिग्नल देख ही लिया होगा, तो राहुल पे आते हैं। राहुल का रह गया। राहुल थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। राहुल अभी स्टेशन पे ही है भाई साहब, ठीक है, देख लो कितने बंदे हैं, ठीक है, इसलिए आपको हॉर्न की आवाज भी सुनाई दे रही है। तो राहुल पे आते हैं। राहुल प्लीज बताओ यार थोड़ा सा अपने बारे में, और बीटेक हायर एजुकेशन क्यों जरूरी है, डिप्लोमा। मैं राहुल दिया, मैंने GNDIT रोहिणी से डिप्लोमा किया था, 2014 पास आउट। जब हम डिप्लोमा में थे तो 2013 में नवीन मुंजाल सर से मिले थे, ये जो है हमारे जो है गेस्ट फैकल्टी आए थे उधर। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में भी हमारे जो है प्रोजेक्ट के जो है इंचार्ज थे, मेजर प्रोजेक्ट के जो है नवीन मुंजाल सर थे। उसके बाद जो है ये जब बात चलती थी कि जाना है, हमारा डाउट रहता था, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि डिप्लोमा के बाद जो है जॉब मिल जाए, भले ही 15-20 हजार तो चला जाए। लेकिन नहीं, सर बोलते थे आके कि यार तुम अगर बीटेक करोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। मतलब जो डिप्लोमा लेवल पे हैं चीजें, वो बीटेक लेवल पे काफी खुल जाती हैं चीजें, आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है काफी बढ़ जाती हैं। तो इनका ही मोटिवेशन था मेरे अकॉर्डिंग जो रहता है। ये वीडियो पे ना लगे कि इनके द्वारा बोला गया, लेकिन नहीं, सच में जो है नवीन मुंजाल सर के मोटिवेशन था मेरे लिए। वो 6 सेमेस्टर मेरे को आज भी याद है अपना, और वो क्लास, ठीक है, 105 नंबर जो है GNDIT की, जब ये मोटिवेट करते थे कि नहीं यार तुम कर सकते हो। हमें लगता था कि हम कंपटीशन जो है नहीं झेल पाएंगे, इतना रहता है जो है कैसे रैंक आएगी, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा। लेकिन नहीं, सर जो है मोटिवेट करते थे तब। तो उसके बाद जो हमने एग्जाम दिया था IPU का, और जो है हरियाणा लीट का भी। ऐसा बोल दिया भाई, नहीं सर, भाई पहले बोल देना। हाँ ठीक है, आगे प्लीज। तो सर उसके बाद जो है अंडर 100 रैंक आई थी। तो फिर जो है IPU में जो है अम्बेडकर कॉलेज, हम तीनों ही जो है अम्बेडकर से हैं, इसी ब्रांच, वहां से जो है फिर हमें जो है अम्बेडकर कॉलेज मिला, और 2017 में जो है वहां से फिर पास आउट हुए। उसके बाद फिर जो है 2 साल लगे बीटेक करने के बाद भी, तैयारी की इधर उधर से, जो है थोड़ा मोटा जो भी कोचिंग थी वो जो है की। और फिर जो है जाके रेलवे में 2019 में वैकेंसी आई थी, और 20 के जो है अगस्त सितंबर के आसपास एज ए जूनियर इंजीनियर मैंने इंडियन रेलवे को जो है ज्वाइन किया था। अब जब हम तैयारी कर रहे थे तो उसके दौरान फील होता था कि जो डिप्लोमा लेवल की जो नॉलेज है और जो बीटेक पे जो पूछा जा रहा है उसमें कितना डिफरेंस है। आप जो है compete नहीं कर पा रहे थे ना। तो बीटेक इसलिए जरूरी है, एक तो आपको जो है कुछ कंसेप्ट जो डिप्लोमा में बिल्कुल नहीं है, वो जो है आपको बीटेक में आके पता चलते हैं, और एग्जाम में वही पूछे जा रहे हैं। अब वो थ्योरी वाला हिसाब किताब नहीं रहा कि रटी रटाई चीजें आ रही हैं और जो है आप देके आ जाओगे। तो कुछ कंसेप्चुअल चीजें जो है एग्जाम में आ रही हैं, कंपटीशन काफी बढ़ गया है। तो बीटेक जो है इसलिए जरूरी है। और अच्छा कॉलेज आपको जो है अपॉर्चुनिटीज देता है अलग अलग जो है डायरेक्शंस में जाने की। यही नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज ही, अच्छी अच्छी कंपनियों में भी, बाहर जाने के लिए भी। तो इसलिए भी जो है अच्छा कॉलेज जरूरी है। तो इसने दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। वैसे दूसरा क्वेश्चन भाई अब मेरा ये है, पहला तो ये भाई कि डिप्लोमा के बाद हमें हायर एजुकेशन में जाना चाहिए। डिप्लोमा के बाद 3 रास्ते निकलते हैं गुरुजी, एक प्राइवेट नौकरी, एक सरकारी नौकरी, एक हायर एजुकेशन, और एक चौथा और निकल गया आजकल, अपना बिजनेस। बढ़िया बात है। जिसने डिप्लोमा में अपने आप को स्किल्ड इतनी क्रिएट कर लिया कि वो 10, 12, 15 बंदों को रोजगार दे सकता है, तो मैं उसको हैट्स ऑफ करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। हम जैसे आदमियों की कहीं जरूरत पड़े तो हम जैसे बंदों को जरूर बताओ, बढ़ना चाहिए यार। जब सारे कर रहे हैं तो मतलब अब ये तो बात समझ में आ गई है कि MBA करने के बाद भी लोग वहाँ पे नौकरियाँ छोड़ के अपने बिजनेस, अपने स्टार्टअप करते हैं। तो अगर डिप्लोमा के बच्चे को थॉट आ गया, लेकिन बात क्या आती है, बात आती है जब वो सोचता है, प्रोसेस करता है, तो उसके बाद उसको सबसे जो मेन मुद्दा आता है ना, वो आता है पैसे का, कि यार पैसे कहाँ से जुटाऊंगा, फंडिंग कहाँ से करूंगा, शार्क टैंक में चला जाऊंगा। अरे शार्क टैंक में तुम कैसे चले जाओगे भाई, मैं कैसे चला जाऊंगा भाई, दुनिया कैसे चली जाएगी भाई। फंडिंग के लिए सर आपको सर तो हम जैसे जो मिडिल क्लास वाले बंदे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पहले एक
एक कॉर्नर पकड़ते हैं, जैसे इन लोगों ने तीनों ने पकड़ लिया है। आज की डेट में इन तीनों के पास सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी का मोटा मोटा सा मतलब ये है कि 60-70 हजार रुपए महीने के आ रहे हैं। अगर ये 10-12 हजार रुपए अपने पे खर्च करे तो 50-60 हजार रुपए जोड़ के, और अगर इनके माइंड में भी, क्योंकि इन्होंने भी तो इंजीनियरिंग करी है, इंजीनियरिंग में इन्होंने भी 100 तरह की प्रॉब्लम्स देखी हैं, इनका मन भी कभी ना कभी करता होगा कि यार इस प्रॉब्लम पे ये सल्यूशन का मतलब है भाई साहब, सल्यूशन का मतलब है स्टार्टअप, प्रॉब्लम का मतलब सल्यूशन का मतलब है स्टार्टअप। तो भैया इनके माइंड में भी आते होंगे, तो वो आपके माइंड में भी आती होंगी। बस डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो ये फाइनेंशियल वाला पार्ट है ना, जैसे डिप्लोमा के बहुत सारे बच्चे अब इस तरफ भी जाने लगे हैं, या आम आदमी पार्टी, गवर्नमेंट लगा लो, मैं किसी पार्टी के हित में या अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो स्टेप अच्छे हैं वो अच्छे हैं। उन्होंने स्कूलों में, कॉलेजेस में, कहीं ना कहीं आपके कॉलेजेस का नाम चेंज कर दिया गया भाई, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। उसमें क्या हो गया, स्किल मतलब आने वाले समय में वो बिजनेस को तवज्जो दिया जाएगा। आने वाला समय थोड़ा सा चेंज है, ये वाला समय थोड़ा हटने वाला है कि रटो, फिर उसी के बेस पे नौकरी लो और फिर नौकरी करो। और अपना 9वीं 10वीं में गए तो 9वीं 10वीं में आपके माइंड में डाल दिया गया IIT JEE, नहीं तो दुनिया खत्म। पागलों की तरह IIT JEE के लिए पढ़ रहे हैं। जरूरी थोड़ा है कि जो IIT JEE नहीं उखाड़ पाए वो कुछ कर नहीं पाएंगे दुनिया में, अरे वो भी उखाड़ सकते हैं बड़ा भाई। तो वो एक कहीं ना कहीं एग्जाम्पल, या कहीं ना कहीं वो बातें ना अब लोगों को धीरे धीरे क्लियर होने लगी हैं कि अगर हमारा बच्चा IIT JEE या नीट नहीं कर पाया तो ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म। चीजें और भी हैं, जैसे तुम लोगों को देखो 10th के बाद डिप्लोमा, और डिप्लोमा के बाद भी, लेकिन बात क्या है, जो इस ऐसी सिचुएशनों में हसल में फंसा होता है ना, और उसको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाए कि यार ये वाला रास्ता, ये रास्ता, तो भाई तुम लोगों को, डिप्लोमा वाले बच्चों को अगर रास्ता ही है ना, तो वो रास्ते के लिए डिस्कशन के लिए बैठे हैं अपन यहाँ पे। और इसका इस सेशन का और कोई मोटो नहीं है, इसका सिर्फ मोटो ये है कि अगर हमारी 30, 40, 50 मिनट की बातचीत में से तुम्हारे कई उलझने सोल्व होती हों, कई क्वेश्चनों के आंसर, कई क्वेरीज के आंसर आपको मिलते हों, तो बेस्ट है। ठीक है, मैं पेपर पेन लेके बैठा नहीं, मैं तो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बेसिक सिचुएशन को जान रहा हूँ कि भाई अब ये इनसे भी पूछ सकते हैं कि डिप्लोमा के बंदे स्टार्टअप कर सकते हैं, ये इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये डिप्लोमा करके आए हैं, उसका बीटेक करी है, तो उसने तो मास्टर एमटेक भी कर ली है, और उसके बाद नौकरियां कर रहे हैं, 2-2, 3-3 साल एक्सपीरियंस हो गया नौकरी करते हुए, सरकारी नौकरी करते हुए। तो ये लोग बता सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ क्या दिक्कत है। अभी यहाँ पे सोचना, कॉलेज के अंदर बैठ के सोचना एक अलग बात है, एकदम बाहर निकल के अपनी को जानना वो अलग बात। कॉलेज में तो सब माचो दिखते हैं, सब लगता है अरे भाई साहब हमसे ऊपर कौन होगा। हाँ, अमन को भी लगता होगा, विवास को भी, राहुल को भी, लेकिन कॉलेज से बाहर निकले जब डिप्लोमा करके तो पता लगा हाँ डिग्री करना है। तो डिग्री में बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो उन्होंने बेस्ट ऑप्ट किया। फिर डिग्री के बाद उसके बाद बेस्ट, तो ये रास्ते भी तो बनाने हैं। और ये मतलब जितने भी पेरेंट्स भी अगर सुन रहे हैं तो भाई ये लोग, ये बच्चे, ये वहीं से निकले हैं जहां आपके आज बच्चे बैठे हैं, ये वहीं से निकले हैं। तो इनका और आज का 8 साल बाद का जो ये कहना है, मेरे हिसाब से तीनों में से एक भी डिसएग्री नहीं होगा कि हायर एजुकेशन के लिए वो डिसएग्री हो। तीनों में से कोई है भाई डिसएग्री? बिजनेस भी करना तो भी एजुकेशन जरूरी है, बिजनेस भी करना है। सही कह रहा हूं? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अमन जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़े से इनपुट अमन आप डालो यार, कि भाई पहले तो बीटेक क्यों हो गया, बीटेक क्यों करनी चाहिए, हायर एजुकेशन क्यों। अगला क्वेश्चन है कि बीटेक अच्छे कॉलेज से क्यों है। बीटेक करने के लिए तो हजारों, तूने कहा कि डिप्लोमा के बच्चे इतने पास नहीं होते जितने डिग्री के होते हैं, तो इसका मतलब जगह जगह कोनों पे बीटेक के प्राइवेट XYZ, कोई कह रहा है आ जाओ मैं बीटेक करा देता हूँ, आ जाओ मैं बीटेक। तुम्हारे कॉलेजेस के बाहर बड़े बड़े होल्डिंग लगे होते हैं, 40,000 में बीटेक ठाओ, 50,000 में बीटेक ठाओ, ऐसा हो रहा है ना। वहां पे जो हम अपने इंस्टीट्यूट में फैकल्टी को पैसे देते हैं ना 20,000 रुपए, वहां कॉलेज में पढ़ाने में 20,000 रुपए दे रहे, ऐसे भी कॉलेज है। और हमारा तो बिल्कुल इतना सा छोटा सा इंस्टीट्यूट है, उसके बावजूद मैं सोच रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और फैकल्टी को 20,000 में वो क्या एजुकेशन, तो एक थोड़ा सा खिलवाड़ भी होता है। तो क्या तेरे को लगता है कि भाई बीटेक करो तो बढ़िया कॉलेज से करो, या सर वो बच्चे पे डिपेंड करता है? मतलब तेरा क्या ओपिनियन है?
सर देखिए, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उसके अंदर दो हिस्से हैं कि आखिर बढ़िया कॉलेज से करने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली जो चीज हमें जाननी होगी वो है एक्सपोजर। भाई बढ़िया कॉलेज में एक्सपोजर अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अंबेडकर के कॉलेजों की बात करेंगे, अंबेडकर में जैसे बीटेक करी मैंने, तो वहां पर पहले से ही वो लड़के आए हुए थे जिन्होंने 12th के बाद ही हैवी कंपटीशन फेस किया। तो उनके साथ में पढ़ाई करने पे एक अलग एक्सपोजर मिलता है। उसके अलावा जो बढ़िया कॉलेजेस है वहां पे करिकुलम बहुत बढ़िया होता है, वहां पे बड़ा ही वेल राउंडेड करिकुलम होता है। वहां पे आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मिलेंगी, आपको बढ़िया टीचर्स मिलेंगे, आपको बढ़िया ओवरऑल लैब्स मिलेंगी। तो दूसरा तो यही हो गया। अ, और इसके बाद जो दूसरा जो फैक्ट आता है वो आता है भाई कि किस तरह के स्टूडेंट्स वहां पे इन्वायरमेंट कैसा हो रहा है। जो बढ़िया कॉलेजेस है वहां का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, वहां पर एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है पढ़ाई को लेकर। तो बढ़िया कॉलेजेस को करने के लिए ये दो तीन फायदे हैं। मगर ये पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अगर हम यूपीएससी को देखें थोड़ी देर के लिए कि आईएएस कौन कौन से लोग बन रहे हैं, तो वहां पे हमें एक बहुत ही रिमार्केबल सा स्टोरी देखने को मिलती है। ज्यादातर जो यूपीएससी में आजकल आ रहे हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो बीटेक करके आते हैं वो सब आईआईटीएंस हैं। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कॉलेज पे डिपेंड करता है। दूसरा, वहां पर ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनके कॉलेज का किसी ने दूर दूर तक नाम भी नहीं सुना, मगर ऐसे लोग बहुत ही कम है। दे आर कहते हैं ना अंग्रेजी में कि दे आर फार एंड फ्यू बिटवीन। तो हमें थोड़ा सा ये इस तरीके से समझना होगा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि कॉलेज कैसा है और एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो एक्सेप्शंस का है। तो दोनों ही डिपेंड करते हैं। अगर स्टूडेंट अच्छा है तो खराब कॉलेज में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, और अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे एवरेज स्टूडेंट भी राइट इन्वायरमेंट में राइट एक्सपोजर से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल राइट। तो अगर मुझे फिर भी थोड़ा सा वेटेज देना पड़े तो मैं कहूंगा कि 80% वेटेज रहेगा कॉलेज का। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। मगर अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, आपकी हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, स्टडी हैबिट्स अच्छी हैं, तो आप मोर और लेस कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। मगर उसके होने के चांसेस 20% ही होंगे। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कॉलेज इसलिए बहुत भाई जो ज्यादा जरूरी है। मैथमेटिक कैलकुलेशन करके ये बता रहा है ना, तो ये नहीं बोल रहा, ये इसके 8 साल बोल रहे हैं। जो डिप्लोमा के बाद इसके 8 ईयर है ना, ये मायने रखेंगे। क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो डिग्री, मास्टर डिग्री, सरकारी नौकरी करने के बाद इनका जो थॉट प्रोसेस है, ये क्या सोचते हैं। ये यार देखो, मैं तो रोज बोलता हूं ना, मैं इनको लेके ये बातें क्यों कर रहा हूं, ये तो कॉमन सी बातें हैं। ये इसलिए कर रहा हूं कि आप समझ पाओ कि ये भैया ने जब 8 साल पहले डिप्लोमा कर रहे थे और आज ये सोच पा रहे हैं कि ये चीज कि 80% ये 20 ये तो इन्होंने वो फेस निकल गया है। इन्होंने अपने आसपास लोगों को देखा है, तभी तो ये चीजें बनी इनके माइंड में, अदरवाइज नहीं बनती। ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड है। चलिए विभास पे आते हैं। भाई विभास, प्लीज यार बताओ कि बीटेक तो पता लग गया भाई, डिप्लोमा के बाद बीटेक तुम्हारे हिसाब से जरूरी है, मस्ट है। तुम मतलब प्राइवेट नौकरी भी चाहते हो ना, तो भी आप एक अच्छी प्राइवेट नौकरी भी ले सकते हो, लेकिन डिप्लोमा के बाद प्राइवेट नौकरी आपका गला घुटने के बराबर होगी, सांस नहीं आएगा। जितने पैसे देंगे उससे ज्यादा गला घोट दिया जाएगा आपको। मैं थोड़े ना एकदम कटाक्ष वाले बोल देता हूँ, कई बंदों को ये अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन ये सच है बेटे। डिप्लोमा वाले बंदों को पूरा रगड़ दिया जाता है, उनको लगता है ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। हालांकि डिप्लोमा भी 3 साल की टेक्निकल पढ़ाई के बाद मिलता है, लेकिन उसको पूरा रगड़ा जाता है। बीटेक के बाद वो रगड़ नहीं पाते, पता नहीं क्यों। ये मैं विभास बताएगा। बाकी विभास, ये तो हो गया था कि भाई बीटेक जरूरी है। अच्छे कॉलेज से बीटेक क्यों जरूरी है? अगर हम हल्के फुल्के किसी, मान लो यहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ या जहाँ दैया जहाँ रहता है, हम अगर उधर सोनीपत साइड जाए ना दिल्ली से, तो भाई साहब लाइन में कॉलेज खुले हुए हैं। लाइन में कॉलेज है, फलाना एक्स वाई जेड, हमें तो नाम भी नहीं याद। तो मतलब क्या है ये, प्लीज। ओके सर, जो बीटेक या हमारा डिप्लोमा या जो भी टेक्निकल डिग्री की हम बात करें, तो इसमें अब आप एक चीज देखेंगे, जैसे अगर कोई, आपकी आवाज बड़ी कम आती है, वो बोलेंगे विभास भैया बड़े कम आवाज में बोलते हैं। ओके
ओके, मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा। मैं ये कह रहा था सर कि अगर हम देखें अपने टेक्निकल कोर्सेज़ को, जो भी कोर्स हैं, ये हमारे बीए की तरह या नॉर्मल ग्रेजुएशन की तरह नहीं है, जहाँ पे आप थ्योरी पढ़ते हैं, बुक उठा लिया, पूरी बुक पढ़ दी और आपका नॉलेज हो गया, आपका काम हो गया। ये प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। तो जो ज़्यादातर फ़र्क आता है ना सर, अगर कोई नॉर्मल कॉलेज आप उठा लें, तो टीचर्स वहाँ पर भी है। टीचर्स ने लेक्चर दिया, अच्छा लेक्चर हो या जैसा भी लेक्चर हो, बच्चों के पास अच्छे-अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं, वो पढ़ भी जाते हैं खुद से भी, घर पे भी बैठ के पढ़ लेते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो जाता है। लेकिन जो फ़र्क आता है ना अच्छे कॉलेज में, वो प्रैक्टिकल अप्रोच का आता है। आप देखेंगे अच्छे कॉलेज में जिनके पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा होते हैं, जैसे अमन ने भी बताया कि आपका जो है ना आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए जैसे हमारे अम्बेडकर में सभी अम्बेडकर से ही हैं। कहने वाले टीचर एक बार आईआईटीज़ के कोई टीचर आए थे, उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि यहाँ पे माइक्रोवेव जो लैब है, हमारे आईआईटी की लैब से ज़्यादा अच्छी है। तो सर थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा खुद से भी कोशिश करेगा, वो सीखेगा। बुक्स अवेलेबल है, वो पढ़ेगा, वो समझेगा। जितनी बार पढ़ेगा उतना समझेगा। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच एक मामूली से कॉलेज में उसका रह जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल अच्छे से हो नहीं पाता है। उसका बिल्कुल स्किल ठीक। डेवलप नहीं ये कर पाया। इसने जो पॉइंट पकड़ा है ना, ये बिल्कुल ठीक है। और ये वही बंदे पकड़ सकते हैं यार जो इस फेज से होकर निकले हैं, वही बता सकते हैं आपको। हाँ बिल्कुल बढ़िया बात बता तो रहा भाई। नॉर्मल कॉलेज में बच्चे बस बीटेक को बीए की तरह कर लेते हैं। सब्जेक्ट पढ़ा, थ्योरी लिखी, पास हो गए, प्रैक्टिकल अप्रोच आया नहीं, तो वो एक पार्टिकुलर इंजीनियर नहीं है, वो नॉर्मल ग्रेजुएट है। बस ग्रेजुएशन से ज़्यादा नहीं उन्होंने कुछ करा है। और अच्छे कॉलेजेस में आप जब चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं, तो वहाँ ज़्यादा सीखने को मिलता है। पहला पॉइंट तो यही है कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत बढ़िया मिलता है। और दूसरा जो है अच्छे कॉलेजेस में जैसा अमन ने बताया कि बढ़िया बच्चे आते हैं, हर अलग-अलग बैकग्राउंड का। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप देखे होंगे हमारे ही कॉलेज से, हमारे एनयूसीटी से कई बच्चे आए बीटेक करने, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस क्रैक किया। ना सिर्फ क्रैक किया, अच्छे रैंक भी मँगाए उन्होंने। तो ये जो है ना माहौल, बहुत बढ़िया हीरा मिलता है। साइकिल आपके कॉलेज से ही है, एलुमनाई रैंक 1, हाँ। है ना? सर माहौल बहुत बढ़िया मिलता है और सिर्फ पढ़ाई के मामले में ही नहीं आप बात करें तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी बात करें या जो एक्स्ट्रा करिकुलर बातें करें, आपका जो इन्हेंसमेंट होता है ना एज अ जेंटलमैन, वो हर एंगल से होता है। पढ़ाई के मामले में आपका ये सोशल मामले में तो अच्छे अच्छे फेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उस पर अच्छा खासा टेक्निकल खर्च होता फेस्टिवल है। हो गए, टेक्निकल सोसाइटी होगी। अच्छे कॉलेज में बिल्कुल। टेक्निकल सोसाइटी एक ब्रांड की तरह होती है। आप उसके पार्ट बिल्कुल। बनते हो तो आपको अपने सीनियर से, आपके जूनियर से एक परिवार बन जाता है। वो सिखा रहे बढ़िया। होते हैं, आप सीख रहे होते हो, आप खुद उन्हें बता रहे हो तो भाई मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये उखाड़ लिया। रात तक लैब में बैठते हो। डीटीयू में मैं जब था, मेरा रूममेट पूरी यस सर। पूरी रात साइंस ब्लॉग में निकालता था। वो यूएसएआर ऐसे करके उनकी 2-3 सोसाइटी हैं, ऊपर उड़ने वाले व्हीकल बनाते थे या अंडर वाटर व्हीकल बनाते थे। तो अलग अलग टाइप के वो बोट तैयार करते थे और वो घंटों वहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तब हमें लगता था यार 2012 की बात कर रहा हूँ, तो हमें लगता था यार ये बंदे देखो यार बीटेक में साला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आज बोलें कि भाई मैं पीएचडी कर रहा हूँ डीप लर्निंग में, है ना, वो अलग बात है। आज अगर बोले बंदे 2012 में ये बात कर रहे हैं तो फर्क पड़ता है। और आपको नई चीजें जब सुनने में मिलती है ना, और अगर आपके मन में कीड़े हैं, कीड़े मतलब कौन से, क्यूरियोसिटी वाले, कि भाई ये मैंने सुन लिया अब जाके देखना चाहता हूँ। और देखो किसी उद्दू बुद्दू कॉलेज में फंस गए, वहाँ पे ना आपका इंटरनेट एक्सेस है, ना आप देख पाओगे। वहाँ पे फटाफट से फैसिलिटीज की जाओ, कमी हो जाती लाइब्रेरी है। 24 घंटे खुली है, आप पढ़ो, पढ़ना है। साइंस ब्लॉक लैबें खुली पड़ी हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये सर विवाद आप सही कह रहा है। सिंक्रो जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है ना, कि हम गाड़ी बनाएंगे, हम अपना कोई व्हीकल बनाएंगे, तो ये बढ़िया कॉलेज वाले बच्चे, उनमें से कोई एक बंदा इनिशिएट लेता है और वो पूरी टीम बन जाती है। वो उस गाड़ी बनाते बनाते वो प्रैक्टिकल अप्रोच को सीख लेते हैं, रियल में इंजीनियरिंग को सीखते हैं, करते हैं, बनाते। 90% जो प्रोजेक्ट वर्क है प्राइवेट कॉलेज में, वो आपका डिस्ट्रिक्ट सेंटर जहाँ अमन रहता है, अमन डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुर के कौन है वो, साइंस मेलेडी, वो पता लगे डिस्ट्रिक्ट सेक्टर। वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर वहाँ पे जाओ, अपना 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए दो, सब प्रोजेक्ट मिलते हैं। होगी डिग्री। अरे हमें ऐसी डिग्री करनी ही नहीं यार। डिग्री करनी है तो नियत से करो, ईमानदारी से करो। कॉलेज फर्क डालता है, क्योंकि आपकी सराउंडिंग में ऐसे बंदे होते हैं जहां आप फंसते हो तो बताते हैं कि यार इसमें ये
ये इसमें ये कमी हो रही है। ये आजकल तो इन्फॉर्मेशन बड़ी बड़ी है ना, यूट्यूब पे डालो ये प्रोजेक्ट बनाना है, दुनिया जान के बंदे बैठे हैं बताने के लिए आपको ये ऐसे बनना है, खुद बनाओगे 5 बात सीखोगे भाई साहब। हाँ विभास प्लीज। जी सर। तो सर तो और इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी का एक एग्जांपल दूंगा। तो हमारी सिलेबस जो है ना वो अप टू डेटेड है, आई मीन रिवाइज्ड है, वो पुराने कन्वेंशनल सिलेबस नहीं है। इवन हम लोग अपने सिलेबस में आज के डेट में बीटेक में मशीन लर्निंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन हमारे कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैब भी है, जो लगभग मुझे लगता है कि इसी साल स्टार्ट हुई है। 3 करोड़ से ऊपर का वो लैब है जो बनाई गई है। तो अगर आप नॉर्मल कॉलेज लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट मान लीजिए एआई में है, मशीन लर्निंग में है, ये नए एरियाज हैं, और आपको पुराने कॉलेज में वो पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दूर रहते हैं, आप अपडेटेड नहीं रहेंगे। तो ये सब थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। इसीलिए कॉलेज जितना बढ़िया हो तो वो बेस्ट है, ये तो जरूरी है। बिल्कुल ठीक बोला भाई। मैं दैया पे चलता हूँ। दैया यही सेम क्वेश्चन देखो, पता है 3 अलग अलग थिंकिंग मिल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना दैया। Yes, sir. अच्छे कॉलेज, वैसे तुमने लास्ट जब अपना कंक्लूड कर रहे थे तो अच्छे कॉलेज से बीटेक भी तुमने बोल ही दिया था, पर मैं फिर भी तुम्हारे जी, पास sir. आ रहा हूँ कि 1-2 लाइन और हो जाए कि भाई बीटेक तो होगी जरूरी, लेकिन अच्छे कॉलेज से बीटेक क्यों जरूरी? जी सर। सर जैसा कि अमन और विभास ने बताया ही कि काफी सारी चीजें हैं, जैसे एक्सपोजर आपको जो है मिलेगा, अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा तो, और जो है आपकी लैब हैं, आप नए प्रोजेक्ट सीख पाओगे। प्रोजेक्ट के लिए आपके पास अलग से जो है गाइडेंस के लिए प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं जो आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, आपके माइनर मेजर प्रोजेक्ट बनते हैं, वो आपको काफी हेल्पफुल होते हैं। इवन आपके जो है जो पूरा जो है आपके डिप्लोमा में बनते हैं, उसको पता नहीं क्यों। हाँ लेते नहीं है, लेकिन बीटेक में जो है इवन आपके जो है परफॉर्मा में डलते हैं वो, कि मैंने जो है जब इंटरव्यू दोगे आप तो बताओगे कि आपने क्या किया था मेजर प्रोजेक्ट में, तो मेजर प्रोजेक्ट आपके जो है काउंट होते हैं। तो अच्छे कॉलेज से करोगे तो आपको गाइडेंस भी अच्छी मिलेगी प्रोजेक्ट के बारे में कि आप ये प्रोजेक्ट करो, तो हो सकता है आपका वही प्रोजेक्ट आगे जाके एक आप स्टार्टअप में भी जो है कन्वर्ट हो जाए। तो अच्छे कॉलेज के ये भी फायदे हैं। तो ये सब चीजें जो है रहती हैं कि आपको लैब मिलेंगी, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, नई थिंकिंग सोच मिलेगी, एक वो एक कुएं के मेंढक वाली बात नहीं रहेगी ना, आप सोच पाओगे अच्छा कि अच्छा ये ऑप्शन भी हैं, ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो भी है और भी सारे ऑप्शंस हैं, आप बाहर भी जा सकते हो, टीचर बनना या जो भी ऑप्शंस हैं वो जो है आपके खुलते हैं एक अच्छे कॉलेज और बीटेक के बाद। एक बात बोली है उसको मैं दोबारा से इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि ये सच्चाई है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा सोचा है जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं जरूर आएगा कि यार मैं इसको स्टार्टअप के रूप में सोच सकता हूं। मैं डीटीयू में अपने ऐसे 2-3 बच्चों को जानता हूं जिन्होंने पूरी कंपनी बना दी है अपने प्रोजेक्ट के बेसिस पे। ऐसे जीएनडी में भी बाइट बोट के नाम से आप गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है, 1 लाख रुपए का उन्होंने प्राइज जीता था उनके स्टार्टअप में। और वो वैसे तो हमें पता है कि भाई वो बड़ी बड़ी कंपनी स्मार्ट होम ऑटोमेशन के लिए दे रही है, पर वो छोटा सा एक उनका आइडिया, और वो मेरे को लग रहा है दिल्ली में कई जगह अपने इस चीज़ को स्मार्ट होम ऑटोमेशन वाले को अपना चला रहे हैं, तो बढ़िया बात है। तो मैं सोच किसी को भी आ सकती है यार, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जमाने पहले थे जब कहते थे डिप्लोमा वालों का यार आईक्यू थोड़ा सा गड़बड़ है, जब यार इनका ना मैथ गड़बड़ होता है, इनकी ना सोचने की तर्क शक्ति जो है, लॉजिक देने ये वो, इसमें थोड़ी गड़बड़। ना 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 ना, अब चेंज है मैटर। 3 आयाम से कॉल आना, ये बोल रहे हैं इंद्रजीत एमआईटी के अंदर, एमआईटी हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जहां से उसने एमएस परस्यू करी। ये जो इसका सीनियर मतलब मेरे कॉलेज में था तो ये बता रहा है। तो यार चेंज हो रही है चीजें। ये तो एक बंदे हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं कितने डिप्लोमा वाले बच्चे बाहर से एमएस, या जिन्होंने गेट में बढ़िया फाड़ा होगा, जिन्होंने आईएएस निकाला होगा, होंगे कि नहीं होंगे भैया? सही कह रहा हूँ ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल ऐसा बहुत नहीं है। बच्चे अगर अपने करने पे आ जाए तो फिर, लेकिन आपने ये लेवल था उसको इम्प्रूव करा तो ये हो गया, और इम्प्रूव करोगे तो और, जितना आप कंज्यूम करते जाओगे आपको अपने आप ही लाइनें और बेस्ट पता लगता जाएगा कि भाई हम ये बेस्ट कर सकते हैं अपने करियर के लिए, अपने जीवन के लिए आगे। और एट द लास्ट हम किसके लिए कर रहे होते हैं यार? हमारा तो इंडियंस हैं, एट द लास्ट हम अपने माता पिता के लिए, अपने वेलफेयर के लिए कर रहे होते हैं कि चलो आज मैं 2 BHK में हूँ तो कल को 4 BHK हो जाएगा, कल को 4 BHK में। अब तुम कहोगे सर ये तो मिडिलिस्टिक चीजें हैं, हम कहीं तो इससे भी ऊपर सोच रहे हैं, वो बढ़िया बात है,
मैं तो इतना ही सोच लेता था, चलो यार दिल्ली में आए हैं, चलो अपना घर हो गया, अपना घर हो गया, अपनी गाड़ी हो गई, अपना गाड़ी हो गया, अपना इंस्टीट्यूट हो गया, ऐसे करके चल रहे हैं हमारा। ठीक है, सबके ऐसे ऐसे विवाद ऐसे ही होंगे, मतलब Yes, पढ़ाई sir. के हाँ बाद सर, बस at वही है। last तो हम सोचते हैं यही कि यही सबके हम- ऐसे ही गोल है, ऐसी सर। थिंकिंग है, सब यही सोचते हैं। स्टेबल हो रहे हैं। स्टेबल तो कोई नहीं होता, स्टेबल तो जो डॉक्टर विकास दिव्याकृति है उन्होंने आप चैनल बनाया, जो रवीश कुमार है उन्होंने अपना आप चैनल बनाया, तो स्टेबल मतलब वो एक सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी चढ़ी तो उसके बाद उन्हें लगा हाँ आगे भी तो सीढ़ी है, दूसरी चढ़ी तो तीसरी, तीसरी भी चौथी, तो सब कर रहे हैं अपना अपना काम, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो थी भाई सीरियस वाली बात है। पहली बात ये थी कि भाई बीटेक डिप्लोमा के बाद जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ये हमें लगता है, हमें अब मेरे को लगेगा तो तुम्हें लगेगा कि इसमें मुंजाल सर का फाइनेंशियल कुछ बेनिफिट होता होगा, क्योंकि जितने बच्चे बीटेक सोचेंगे वो सर से जुड़ जाएंगे। ना 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 ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये तीनों, जैसे ये मान लो ये आज तक का टीवी है और मैंने 3 अनुभवी बंदों को बुला लिया, अमन कुमार, विभास और राहुल दैया, और डिबेट हो रही है। डिबेट में मैं इनको कह रहा हूं भाई डिप्लोमा के बाद बढ़िया लाइनें कौन सी निकलती है, इनको ऑप्शन दे देते हैं, 4 ऑप्शन इनको पता है, तो अमन से आंसर पूछते हैं, अमन बढ़िया लाइन कौन सी है भाई? अमन का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई लेना देनी है, कोई मेरे नवीन मुंजाल का तो है, अमन का कुछ नहीं। अमन हाँ बता भाई। सर डिप्लोमा के बाद जो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा, सर देखिए यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग सा व्यू है। कोई दिक्कत देखिए नहीं। सर डिप्लोमा वाले लड़कों के लिए गवर्नमेंट जॉब के नाम पे जेई लेवल की जॉब्स होती हैं। ठीक है। ठीक है सर, और मेरे साथ के सर जो लड़के थे उनमें से कितने लोग हैं जो मेटलाइफ में लगे हुए हैं, उनका पैकेज है लगभग 12 लाख का। कुछ मेरे दोस्त लगे हुए हैं जिन्होंने अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट किया सीसीटीवी का, और उनकी डिप्लोमा में बहुत ही कम मार्क्स थे, लाइक 50%, 52%, बट आज वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। ठीक है। तो सर मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई जाना चाहता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ डिप्लोमा के बाद तो जा सकता है, मगर प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बढ़िया ऑप्शंस दे रहा है। बस रिक्वायरमेंट प्री रिक्वेस्ट ये होगा कि भाई उन्होंने अपनी डिप्लोमा अच्छे से करी हो। अगर उन्होंने अपनी डिप्लोमा अच्छे से करी हुई है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं। ठीक है, मतलब जी सर, मगर डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट नौकरी की तरफ आपने ज्यादा रुझान अपना बताया, ये हो गया कैंडिडेट जी वन सर। का ओपिनियन। हाँ नहीं अभी कुछ बोलना चाह रहे हैं कुछ? हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, बस मैं यही कहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये अपना अपना पर्सनल प्रेफरेंस होता है। कुछ लोग गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, कुछ प्राइवेट में, मगर अगर कैरियर में वर्टिकल मूव होने के बारे में देखें कि भाई कोई कितना ऊपर जा सकता है, तो डिप्लोमा के बाद प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बेहतर रहता है। मगर अगर जॉब सिक्योरिटी चाहिए कुछ और अपने अगर पर्सनल एस्पिरेशंस है गवर्नमेंट जॉब के, तो वो जेई में भी जा सकता है, जेई लेवल की जॉब्स में। तो बस इतना ही था सर, मगर प्राइवेट में मतलब इम्प्रूवमेंट ज्यादा हो हायर सकता है। एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हो आप, डिप्लोमा के बाद ही सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, यही बोला ना आपने? असल में सर मैं ये जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था। हायर एजुकेशन के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, बस वही है कि सर ज्यादा ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे हायर एजुकेशन में लेने के बाद में। मतलब अगर जो तुम्हारा दोस्त जो डिप्लोमा के बाद सीसीटीवी तुमने बोला कि 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मानते हैं कि वो कमा रहा है जस्ट डिप्लोमा के बाद, तो वो बंदा अगर बीटेक कर लेता तो कुछ हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, 1.5 ही कमाता बीटेक के बाद भी, या कुछ फर्क पड़ता? सर मुझे नहीं लगता है कि उसे कोई फायदा होता, क्योंकि मेरा दोस्त पहले से उसका पढ़ाई में ज्यादा मन था नहीं, वो हमेशा से ही ऐसा ही था, थोड़ा बिजनेस माइंडेड ही था। तो आप ये कहना चाह रहे हो जिसका पढ़ाई में मन नहीं है वो डिप्लोमा में ही रुक जाए और आगे जाने की जरूरत नहीं है? आपका ये मतलब स्पेकुलेशन ये है सीधा सा कि भाई जिसका पढ़ाई में जिसको लगता है ईमानदारी से कि वो मेहनत नहीं कर पाएगा, वो डिप्लोमा पे रुक जाए और अपना काम धंधा देखे, सिंपल। जी सर, अगर वो बीटेक में जाकर मेहनत नहीं कर पाएगा तो सुन लो ध्यान से। हाँ बोलो। अगर वो बीटेक में चला जाए और वहां पर जाके ठीक से पढ़ाई ना करे, वैसा ही करे जैसे उसने डिप्लोमा में करा, तो फिर बीटेक का फायदा भी नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज उसे लेंगे नहीं, तो और गवर्नमेंट में जाने के लिए कर लो भाई बीटेक ऐसा नहीं है कि भाई वो हम इसलिए बेस्ट कह रहे हैं क्योंकि हम मान रहे हैं कि तुम्हारा मन है बीटेक करने का, मतलब आप बीटेक करना चाहते हो तो वो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप अंदर से बीटेक नहीं करना चाहते हो
तो आपको वहीं अपनी पढ़ाई को रोक के अपना रोजगार जो है वो ढूंढ लेना चाहिए, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहिए। धंधे में नफा नुकसान नहीं देखते। 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, सीसीटीवी चल रहा है, कुछ आने वाले समय में मोबाइलों से ही सर्विलेंस होने लगी, सीसीटीवी बंद हो जाएगा, उसको कुछ और सोचना पड़ेगा, उसको कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसे करके सारे धंधे अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्रो करते। किसी को पता था यूट्यूब पे ऐसे हम लोग आगे घंटों बात कर रहे होंगे और उसके बाद घंटों लोग सुन भी रहे होंगे, किसी को नहीं पता था, है ना। दुनिया का किसी को पता था कोरोना में सारे लोग बंद हो जाएंगे अंदर और बाहर लोग मर रहे होंगे और बाहर कोई कौन क्या जा रहा होगा क्या नहीं। तो अमन कुछ बोलना चाह रहा है। अमन प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज। जी सर, इसमें एक और ये पॉइंट ऐड करूंगा कि जैसे कि मेरे डिप्लोमा में 2 सेक्शंस थे 60-60 के, तो लगभग 120 थे। तो सर उनमें से गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ 10 ही लोग गए होंगे, 10 से 15 लोग। उसके अलावा सर जो बाकी हैं वो सब प्राइवेट ही कर रहे हैं। और जो कुछ लड़कियां थी जिन्होंने डिप्लोमा के बाद में ही अपना मतलब वहीं पे ही एंड कर दी थी अपनी पढ़ाई, वो भी आज सर कोई 15 लाख का पैकेज किसी ने उठाया हुआ है, किसी ने 22 लाख का पैकेज उठाया हुआ है, और उन्होंने डिप्लोमा से आगे पढ़ाई नहीं करी। क्या बात तो है। ऐसा भी तो ये आपको मोटिवेट भी कर रहा है साथ साथ, ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है। क्या बात है। जैसे 15 लाख रुपए किसने उठाया हुआ? सर हमारे साथ सर डिप्लोमा में सर कुछ एक लड़की थी, आई थिंक शिवानी बडोले नाम था, आई थिंक उसका ही इतना पैकेज गया। उसके अलावा सर मुझे उसकी डिग्री का नहीं पता था। नहीं, उसने डिग्री करी है यार। तो और सर जो दूसरी लड़की है वो है अनीशा। अनीशा ने नहीं करी और उसका पैकेज सर इससे भी ऊपर ही है। ओके जी सर। तो सर आई थिंक अनीशा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है इस बात का कि डिप्लोमा के बाद भी अगर आप मेहनती हो, आपको अपना काम आता है, तो अगर आपकी एकेडमिक्स थोड़ी सी वीक भी हैं तो आप अच्छा पैकेज ले सकते हो। ठीक बात, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अनीशा सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही थी और वो कनेक्टेड थी हमसे। उसके बाद वो शायद वो किसी दूसरी कंट्री में भी जाके नौकरी करी है उसने, लंदन मेरे को लग रहा है। अभी ध्यान थोड़ा कम है मेरे को, अभी वो कौन सी कंपनी में क्या है। शुरू तो उसने विप्रो से किया था जितना मुझे ध्यान आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो विभास सेम चीज आपके पास 4 ऑप्शन, आप कौन सा चूज करोगे? टीवी पे बैठे हो आप इस टाइम। ओके सर। सर जैसे अगर कोई एक पर्सनल किसी के लाइफ को देखकर या अचीवमेंट को देखकर बात करने से ज़्यादा अच्छा है कि एक एवरेज बात की जाए। एवरेज क्या होना चाहिए? हम सभी चाहते हैं कि कम से कम हमें एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना है, ग्रेजुएशन तो हमें कंप्लीट करनी ही है। अगर मान लेते हैं कि डिप्लोमा के बाद आप कहीं पे मूव ऑन हो जाते हैं, मान लेते हैं कि डिप्लोमा के बाद आप जेई बन गए, जैसे राहुल दहिया आज जेई है, तो ये कोई इंड नहीं है। जॉब भी कोई एक इंड नहीं होती है, जॉब के बाद भी फाइटिंग जारी है। अब सवाल ये है कि अब 2 एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक बंदा जो डिप्लोमा के बाद जेई बन गया, दूसरा बंदा जिसने डिप्लोमा के बाद बीटेक करा और जेई बना। ठीक है, 2 एग्जाम्पल, मतलब एक बंदा ऐसा है जिसके पास बीटेक और डिप्लोमा दोनों है, और एक बंदा ऐसा है जिसके पास सिर्फ डिप्लोमा है। तो आप देखेंगे ना उसके कैरियर ग्रोथ में भी बीटेक वाला ज़्यादा आगे जाएगा। क्योंकि अगर आप एक बार जॉब में आ गए अपने इंडिया में 2009 के बाद, 2009 तक एएमआई भी थी जिससे आप बीटेक कर सकते थे। अगर आप रेगुलर जॉब में आ गए तो आप बीटेक कभी कर नहीं पाएंगे, तो आप तो कर ही नहीं सकते। और ये 4 साल का कोई फ्रीडम देती नहीं है। हमारी इवन यूनिवर्सिटी में भी ये फैसिलिटी है कि पढ़ाई के लिए हम चाहे तो छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है इतनी लंबी छुट्टियां। तो अगर आपने डिप्लोमा के बाद जॉब ले लिया तो आप बस जेई ही है, और नॉर्मल जो प्रमोशन मिलता है वही मिलने वाला है। आप एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं उठा सकते। एक्स्ट्रा एडवांटेज का मतलब ये है कि एक प्रमोशन का भी एक कुछ क्राइटेरिया है। एक लिमिट के बाद आपसे ये डिमांड किया जाता है कि आप बीटेक भी हो या नहीं, आपके पास डिग्री है या नहीं है। उसके अलावा भी आप बात करेंगे, जैसे राहुल दहिया है, इनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया है। 2-4 साल बाद ये चाहें तो किसी और डिपार्टमेंट पे भी विथ हेल्प ऑफ इंडियन रेलवेज एक्सपीरियंस एंड बीटेक डिग्री, ये काफ़ी अच्छी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी जॉब में तो है ही सही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कहीं और हम फॉर्म नहीं डालेंगे। तो एक बीटेक का बंदा जिसके पास 5 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है और बीटेक की डिग्री है, तो हो सकता है कि वो लेवल 7 से सीधे लेवल 10 आ जाए, आई मीन सीधा गजटेड बन सकता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी डिप्लोमा वाले के पास नहीं है। वो सिर्फ जॉब करेगा और 3% का इंक्रीमेंट लेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और ये नियम प्राइवेट में भी है। अगर आपके साथ आपने अच्छी पैकेज ले लिया है,
सिर्फ डिप्लोमा की है और वो आज काफी अच्छी सर अच्छा करा होगा, लेकिन अब उसी के हो साथ सकता एक है। उसने ऐसे बच्चे को हम लोग अपनी स्किल के बेसिस पे इतनी चेंज कर ली कि वो एक जो बीटेक के बच्चों का जो लेवल है उस लेवल पे वो पहुंच गई हो। नहीं सर इसमें ये कैच ये है कि हम जब उस अच्छी लड़की का एग्जाम्पल ले रहे हैं और फिर बीटेक का किसी मतलब उससे बिलो स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि डिप्लोमा वाले बच्चे ने अच्छा कर लिया। अब ऐसा हाँ सोचते हैं, उसी लड़की के पास अगर बीटेक हो, जब उसका हाँ इतना अच्छा एक्सपोजर है और बिल्कुल। वही डिप्लोमा पे, अब वैसे ही किसी एक कैंडिडेट के बारे में सोचते हैं जो उसी के बराबर नॉलेज स्किल रखता हो और उसके पास डिप्लोमा के साथ बीटेक भी है, तो आप देखेंगे उसकी तो वो ग्रोथ खुद बोल विथ रही रिस्पेक्ट टू होगी, दैट ये वन। अमन को नहीं पता ना, तो वो खुद बोलेगी। कोई हाँ आज अगर मैं 15 लाख उठा रही हूँ और अगर मेरे पास बीटेक होता तो मैं 40 लाख तक भी पहुंच सकती थी, क्योंकि बीटेक वाले बच्चे अपॉर्चुनिटीज बढ़ जो जाती हैं, भोपाल अपॉर्चुनिटीज अभी बढ़ जाती परसों यार जब भी मैंने वीडियो डाला, सैमसंग रिसर्च के अंदर है भाई, वो 16 लाख रुपए का पैकेज लगा उसको। डिप्लोमा करा, बीटेक करी, 16 लाख रुपए की नौकरी, सैमसंग रिसर्च। वो खुद कह रहा है कि अगर मैं डिप्लोमा में, मेरा टाटा पावर में हो गया था, टाटा पावर में रहता तो मैं 8 लाख रुपए तक, 10 लाख, 12 तक, लेकिन मैं अब सीधा ही 16 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब वो 2-3 कंपनियां स्विच करके चाहे तो 40 पे पहुंच सकता है यार, जल्दी से पहुंच जाएगा। डिप्लोमा के साथ रह के वो 40 लाख तक पहुंचने में उसको थोड़ी है हरकत। कहीं ना कहीं लास्ट में एजुकेशन आएगा रोल में, ऐसा विभास का भी मानना है, भाई का तो मानना ही है यार, मेरा तो मानना ही है। मैं ऐसा मत सोचना यार इनका एंकर ही बायस्ड है सारा, ऐसा नहीं है भाई। लेकिन मैं थोड़ा सा मैं अपने भी पॉइंट रख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे को डिप्लोमा के बाद हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए एटलीस्ट। फायदा नुकसान वो बाद की बात है, नुकसान तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा पढ़ाई का। सर कभी मेरा कभी सिर्फ इतना नुकसान ही किसी है, को लास्ट हुआ में हो। मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल, आपको जॉब तो करना ही है सही, तो डिप्लोमा के बाद 3 साल और लगाइए, बीटेक करिए, फिर सारे रूल्स वही रहेंगे, आपको जो करना है करिए। सारे ऑप्शंस अच्छे हैं, स्टार्टअप भी सही है, प्राइवेट भी सेक्टर सही है और गवर्नमेंट सेक्टर भी सही है, लेकिन कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। उसके बाद आपके पास ना सिर्फ जॉब लेने तक, जॉब के बाद भी अपॉर्चुनिटी बढ़ती रहेगी। नहीं तो आप अपने कैरियर को सीमित कर लेंगे अगर सिर्फ आप डिप्लोमा के बाद जॉब कर लेते हैं तो, और फर्दर जॉब करते हुए आप इंडिया में बीटेक नहीं कर पाएंगे। कोई एकलौता इंस्टीट्यूट एएमआई एक था, वो ऐसा भी तो बंद हो ऐसा चुका है। एक मेरी जितनी सैलरी है, मैंने नहीं कर बीटेक एमटेक पीएचडी का 3रा साल चल रहा है भाई मेरा, तो मेरी जितनी सैलरी है, जितना मैं आज कमा रहा हूँ, 11वीं में मेरे साथ एक लड़का था संदीप नारंग, वो फेल हो गया 11वीं में। फेल हो गया तो उसने कहा पापा मैं नहीं पढ़ता भाई। उसके कुरुक्षेत्र की बात बता रहा हूँ आपको। उसके पापा ने कहा बेटा क्या करेगा यार, वो वीडियो देख गया तो बड़ा उसको वो लगेगा, कोई नहीं, सच है जो सच है। तो वो मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहा है आज की डेट में। रिबॉक, ये मैंने अगर ये रिबॉक की स्वेटशर्ट डाल रखी है, इसके ऊपर जो चैन लगी है, चैन बनाने की फैक्ट्री खोल दी, बटन बनाता है शर्टों के, स्कूल ड्रेस बड़े बड़े स्कूलों की ड्रेस और कंफर्ट जोन के अच्छे अच्छे कपड़े कहीं से लाता है, मशीनरी बिठा रखी है, आज मेरे से ज्यादा कमा रहा है। 11वीं फेल है वो बात ये। लेकिन अगर उसके पास बैठो तो उसको सबसे बड़ा कहते हैं ना भाई लोग क्या कहेंगे, तो वही 11वीं फेल कह देते हैं ना, तो उसको लगता है यार। लेकिन इतना पैसा मान लो, आज वो थार ले रहे हैं, वो ये ले ले वो ले ले, तो बढ़िया है। तो मतलब बात वो नहीं है, बात ये है कि उसको भी अंदर में पता है पैसा वो मेरे से ज्यादा, लेकिन कि यार कहीं ना कहीं पढ़ाई मिस होगी, तो वो ये चीज अपने बच्चों को तो नहीं आने देगा, वो जोर लगाएगा। जितना मैं जानता हूं कि भाई पूरा जो ये नहीं कहेगा अरे छोटो ना हमने देख रखा है इन पढ़े लिखे वालों बंदों का हाल, तो तू अपना कर, वो ठीक है। हम किसी को ये नहीं कह रहे भाई सारे आओ अपने बच्चों को पढ़ाई करवाओ, नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिनका पढ़ाई में मन है ना, उनको स्टॉप नहीं देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं डिप्लोमा के बाद वो उनको आगे जाना चाहिए, आगे पढ़ाई करो, मन कर रहा पढ़ो। जो बच्चे बीटेक करते हैं वो अब कैट देने लगे हैं यार, वो गेट देने लगे हैं भाई, वो एमएस के लिए जीआरई देने लगे हैं भाई। इंद्रजीत ने जीआरई दिया होगा तभी तो एमआईटी में बैठा होगा। हर्षित ने कैट दिया तभी तो उसको 3 IIM से कॉल थी, IIM कोझिकोड, मैंने बताया यार आगे पीछे हो जाएगा। अभिषेक नाम का लड़का है, 2 रैंक आई उसकी, रैंक 2,
अभी वो नॉर्दर्न इंडिया से बीटेक कर रहा है, 2 रैंक के बाद उसने प्राइवेट कॉलेज ले लिया। क्यों? क्योंकि उसको सिविल ब्रांच चाहिए थी, उसे अपनी ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। लेकिन अभी वो फाइनल ईयर में है और कह रहा है सर मैं कैट की धुएंधार तैयारी कर चुका हूं। मतलब अभी उसका टारगेट है IIM ABC में से किसी की कॉल आनी चाहिए, इतनी मेहनत मार रहा है वो। कोई उसको अभी एक्सपीरियंस नहीं, बीटेक कर रहा है अभी फाइनल ईयर में। आएगी नहीं आएगी पता नहीं, जी सर। लेकिन बंदा टेस्ट दे दे के कोचिंग के पता लग जाता है। तो बच्चे यार, हम साला डिप्लोमा के बाद हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बंदे बीटेक के बाद MS, बंदे बीटेक के बाद MBA। मतलब उनको यार, जो बंदा 11वीं फेल वाला बिजनेस कर रहा है और एक बंदा MBA करके बिजनेस करेगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा यार। जो अगर संदीप नारंग ने भी MBA करी होती किसी IIM से, तो मुझे लगता है उसका कोई ब्रांड होता, रिबॉक जैसा। वो अभी रिबॉक जैसे बंदों कंपनियों को वो अपना मेहनत करके दे रहा है। हमें लग रहा है क्योंकि हम इस साइड में बैठ के देख रहे हैं कि यार वाह यार थार ले ली, वाह यार इतना पैसा कमा लिया, इतना घर बना लिया। लेकिन जितनी वो उसने मेहनत डाली होगी, अगर वो पढ़ लिख के उतनी शायद उससे आधी मेहनत लगती मे बी। बाकी गॉड नोज यार। ठीक है, मैं तो अपना पॉइंट रख रहा हूँ यार, मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ आपके सामने लाइव एग्जाम्पल। जैसे अमन ने बताया कि डिप्लोमा वाली लड़की 12-15 लाख का पैकेज लग सकती है। शिवानी बड़ोले तो उसको थोड़ा मिस्टेक लग रही थी, उसने डिग्री कर रखी है। लेकिन अनीशा का तो मतलब तो ऐसा है। लेकिन विभास ने उसके बाद सही बताया कि अगर आज अनीशा इतने पैकेज पे है, अगर उसने बीटेक करी होती तो 100% श्योर है, मैं हालांकि जान नहीं रहा हूं काफी समय से बाद, उसका पैकेज डबल होता। उसकी स्किल के बेसिस पे हम उसको जज कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो डिप्लोमा की स्किल के बेसिस पे 12 लाख उठा सकती है, तो डिग्री अगर होगी तो वो पैकेज डबल हो जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो भाई राहुल दैया पे आते हैं। दैया साहब। जी सर। यही सर सेम रहेगा मेरा भी कि डिप्लोमा के बाद की अगर बात की जाए तो हायर एजुकेशन बहुत जरूरी है और बीटेक जो है करनी चाहिए। मैं अपने इधर का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे जब हम अभी आए हैं जूनियर इंजीनियर, तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि डिपार्टमेंटल देके आप जो यूपीएससी से आते हैं सेम उस पोस्ट पे हम जा सकते हैं, एएमई बोलते हैं उसको, एडीएमई पोस्ट पे। तो उसके पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आप डिप्लोमा होल्डर नहीं बैठ पाते, उसके लिए आपको बीटेक होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी जो है कंपलसरी है। तो अगर आप डिप्लोमा करके इधर आ जाते हैं, जूनियर इंजीनियर बन गए, तो आप यहाँ पे जो है फिक्स हो गया, आपका जो इंक्रीमेंट लगना है, आपका एमएससीपी लगना है 10 साल बाद लगेगा। लेकिन आप डिपार्टमेंटल में नहीं बैठ पाओगे क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, डिग्री नहीं है, आपके पास बीटेक नहीं है, जो कि उसके लिए कंपलसरी होती है। तो एक तो ये है कि आपके पास जो है हायर एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में चले भी गए तो उसके बाद अगर आपको आगे बढ़ना है, ऑफिसर लेवल पे जाना है, ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट पे अगर आपको जाना है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी रहती है आपकी ग्रेजुएशन, आपके पास जो है मिनिमम क्राइटेरिया आपके पास रहता है कि होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये रिक्वायर्ड है। जेई डिप्लोमा के बाद लगता तो ये जो अब आगे के टेस्ट ये जो दे पाएगा, वही विभास ने बोला उनके लिए वहां पे फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन इसके लिए ओपन है, वो इसके लिए डिप्लोमा की चीजें तो ओपन ही है, लेकिन इसमें डिग्री के बाद वाली चीजें भी ओपन है। ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब मैं ये हो गए क्वेश्चंस, इसमें बीटेक हो गया, सरकारी कॉलेज से बीटेक क्यों या अच्छे कॉलेज से बीटेक क्यों जरूरी हो गया, और तीनों के ओपिनियन भी हो गए। जिन्होंने इकट्ठा करना होगा इकट्ठा कर लें। 99% जो ये वीडियो बच्चे देखेंगे, मान लो 1000 बच्चे देखते हैं या 2000 देखते हैं, 3000 देखते हैं, अगर क्योंकि ये लंबा हो गया, इतना लंबा वो हमें सुनेंगे नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ पे दीपिका पादुकोण डांस कर रही है, ना कोई मतलब अभी है ना कोई गाना आया था वो एकदम से लोगों ने देख लिया है ना, हम यहाँ पे क्या तो कर रहे हैं तो कोई सुनने वाला है नहीं हमें। लेकिन यहाँ पे वो बंदे हैं जो सुनेंगे ही सुनेंगे, वो बंदों की कैटेगरी है, वो डिप्लोमा कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है और साथ साथ लीड की तैयारी कर रहे हैं। वो अमन भैया को सुनना चाहते हैं, विभास भैया को सुनना चाहते हैं, राहुल दैया भैया को सुनना चाहते हैं। तो मेरा उन बच्चों के लिए अब तुमसे क्वेश्चन है कि जब तुम अपने 5वें सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे थे और एकदम से लीड के इस लीड का ये सिलेबस, इस लीड का ये सिलेबस, तो वो कैसे मैनेजेबल था, और मतलब तुम्हारा उनके लिए क्या टिप्स है कि भाई तुम मेरे हिसाब से ये चीज कर लो। ये अमन पे आते हैं, ओवर टू अमन। जी सर। सर जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा के,
उनके लिए सर, उनके सामने एकदम लॉजिकल सा डिसीजन है यहाँ पर कि भाई डिप्लोमा के अगर आप फाइनल ईयर पे ध्यान दोगे, बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया से तैयारी करोगे तो डिप्लोमा अच्छे से कंप्लीट होगी। मगर अगर आपका एम आगे जाने का है, अगर आपको बीटेक के लिए जाना है, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट की अच्छी तैयारी करनी है। तो सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई कहीं ना कहीं आपको अपना अटेंशन ज़्यादा देना पड़ेगा, कहीं पे कम देना पड़ेगा। तो पहली एडवाइस तो यही होगी कि भाई डिप्लोमा को थोड़ा कम अटेंशन दे दो फाइनल ईयर। कि भैया से पूछना जब भी आएंगे कि ड्रॉप करके तैयारी कर लेनी चाहिए लीड जैसे एग्जाम की, या डिप्लोमा के साथ साथ ही चलने दो? वो मैंने बीच में तेरे को इंटरप्ट करके पूछी। सर मुझे लगता है कि ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा ड्रॉप करने से नुकसान ही होगा। मतलब सर हमें ऐसा लगता है, जी सर, हमें ऐसा लगता है सोचने में कि भाई चलो 1 साल ड्रॉप कर लेंगे तो पूरा 1 साल मिलेगा सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए, हम ऐसे 8-8 10-10 घंटे डेली पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। मगर सर मैंने कहीं सुना था कि हमारा जो काम है वो हमारे गिवन टाइम में एक्सपेंड हो जाता है। अगर मैं 1 पेज लिखने के लिए खुद को 15 मिनट दूंगा और वही 1 पेज लिखने के लिए खुद को 2 घंटे दूंगा, तो मुझे 15 मिनट भी लगेंगे 1 पेज लिखने में और 2 घंटे भी लगेंगे, और लिख में 1 ही पेज पाऊंगा। आप सही बात। अपने तो दिमाग को जितना काबू करके उसको कहो कि बस यही है, इसी में बांट जो बांटना है तो कर लेगा। और जितना खुला छोड़ोगे ना उतना खुला रहेगा, मौज मस्ती करते हुए लगेगा मैं डिप्लोमा बढ़िया से कर रहा हूँ, इसको 90% बनाऊंगा, फिर सिंगल डिजिट में रैंक लाऊंगा। अरे दोनों काम एक साथ हो सकते हैं मेरे भाई। वो अमन बोल रहा है, उसने करा है तभी वो बोल रहा है। और ये गेट जैसा, सिविल सर्विसेज जैसा, इंजीनियरिंग सर्विसेज की इसके लिए ड्रॉप लेना पड़े, इतना भारी एग्जाम नहीं है ये, बहुत छोटा सा एग्जाम है बहुत। लेकिन डिप्लोमा वालों को आदत नहीं है ना, तो तुम लोगों को थोड़ा सा भारी लग रहा है, छोटा सा एग्जाम है ये, साक्षात एग्जाम्पल बैठे हैं। ठीक है अमन, प्लीज ओवर टू अमन। हाँ जी सर, आई थिंक ऐसा कोई प्रिंसिपल भी है, इसे कहते हैं परेटो प्रिंसिपल, शायद इसे कहते हैं कि हमारा काम उतने ही वक्त में भर जाता है। सर राहुल, विभाष और मैं, हम तीनों यही हैं, हम तीनों ने कुछ भी ड्रॉप नहीं किया था। और इसके बावजूद सर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है डिप्लोमा में भी उतना ही कंसिस्टेंट रहा है। आई थिंक विभाष सर मेरी 78% के आसपास है, 77-78%। कोरोना वाले बच्चे 78 सुनते हैं ना, कहते हैं अबे तुम लोगों को प्लेट में डाल डाल के परसेंटेज दे दी गई कोरोना के नाम पे, चलो प्रमोट कर दो प्रमोट। अरे अपने आप लोग है ना 79 भी बड़ा दिखेगा, कहीं तुम इस वहम में मत रहना कि भैया के देते हैं मेरे तो 90। अबे चल तेरे नकली 90। चल अमन, हाँ प्लीज, मजाक कर रहा हूँ। असल में सर नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ, नहीं मगर मैं सर जो कहना ये चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे हर सेमेस्टर में इतने ही परसेंट रहते थे, कभी 75, कभी 73, कभी 80। मैं 75 to 80 वाला ही लड़का था। तो जब मैं बीटेक की प्रिपरेशन नहीं कर रहा था तो भी मेरे ही इतने ही परसेंटेज थे, और जिस ईयर मैंने बीटेक के लिए प्रिपेयर किया उस साल भी मेरा डिप्लोमा का परफॉर्मेंस बाकी सेमेस्टर जैसा ही रहा। कितने घंटे पढ़ते तो थे? हर बंदा ये पूछता है, मैं भैया के नाम से पूछ रहा हूं, भैया कितने घंटे पढ़ते थे आप दोनों? मतलब आप डिप्लोमा के 8 घंटे दे दिए कॉलेज में, 2 घंटे ट्रैवलिंग में, 10 घंटे निकल गए, 6 घंटे नींद भी लोगे भैया आप, 16 घंटे हो गए आपके। 16 में से बचे भैया 24, 8 घंटे बचे हैं। आपके दोस्त होंगे, बंदी होगा, बंदा होगा, बंदी होगी, कुछ तो होगा आपका, 1-2 घंटा वो खा लेंगे आपका, तो 12 कितने हो गए थे? 18 घंटे हो गए। अब 6 घंटे में आप डिप्लोमा की कब पढ़ाई करोगे और लेटरल एंट्री की कब पढ़ाई करोगे भैया? जी सर, यही तो सेम क्वेश्चन विभास और अमन से है, मैं भूल जाऊंगा भाई, अपने क्वेश्चन आंसर याद रखने हैं। हाँ सर कितनी अजीब बात यह है कि मेरा छोटा भाई भी यही कहता है, भैया कितने घंटे पढ़ाई करूं, एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, पता नहीं चल रहा है, प्री हो जाता है, मेंस में रह जाता हूं, कितने घंटे पढ़ूं। तो मैंने अपने छोटे भाई को भी जो सलाह दी थी वही मैं, आपके पास है। बहुत सारे बंदे इस वीडियो को देख के वो भी आपको अपना भाई मानते हुए पूछ रहे हैं, तभी तो मैं आपको भैया भैया लगा रहा हूँ। जी सर, तो मैं सबको वही सलाह दूंगा जो मैंने अपने छोटे भाई को दी थी। आप घड़ी देख के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से आप स्कोर बोर्ड देखकर रन नहीं मार सकते। क्या बात है। आपको स्कोर बोर्ड से ध्यान हटाना होगा और रन मारने पे ध्यान। समझ जाओ मेरे भाइयों और बहनों। हाँ बहुत बढ़िया। घड़ी जी सर, और जितना मन कर रहा पढ़ते चले जाओ, जब नींद आए सो जाओ, जब उठो पढ़ो, जब उठो पढ़ो। भाई साहब नजारे, अगर ऐसे वाली जो ये बात बोल रहे हैं अमन वाली बात, ये बारीक बात है और तुम्हारे काबू आ गई ना, तुम्हें सक्सेसफुल पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। नौकरी तो छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। हाँ प्लीज अमन।
जी सर, तो वही बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है कि भाई टाइम देख के आप नहीं पढ़ सकते हो। ये आप सोचोगे कि भाई 6 घंटे हैं, चलो 3 घंटे ये पढ़ लेता हूँ, 3 घंटे वो पढ़ लेता हूँ, तो पढ़ाई नहीं हो सकती। उल्टा आप दुखी और हो जाएंगे कि यार ना ये ठीक से पढ़ पाया ना वो ठीक से पढ़ पाया। तो सबसे पहली जो मेरी ट्रिप होगी कि भाई परफेक्शनिज्म की आदत को थोड़ा सा छोड़ना होगा कि भाई मेरे को इतने घंटे ही पढ़ना है तभी मेरे से ये हो जाएगा, तभी मैं अपना बीटेक कर पाऊंगा या बीटेक की एंट्रेंस क्लियर कर पाऊंगा। तो परफेक्शनिज्म को पहली बात तो छोड़ देना होगा। मतलब दूसरी आप बात ये देखनी जो होगी, बचे हुए 6 घंटे थे, जब मन करता था लीड पढ़ लेते थे, जब मन करता था अपने डिप्लोमा को, मतलब कोई टेंशन नहीं हुई आपको किसी तरह की, जैसे आजकल के बालकों को हो रही है या बालिकाओं को हो रही है? असल में सर यहाँ पे जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था रेलवे में, तो इसी सवाल का मुझे जवाब मिला। वहां पर एक बड़े ही हमारे स्टेशन मास्टर साहब लगे थे, वो कभी वो बाद में फिर टीचर बने रेलवे में। उन्होंने कहा था कि यार देखो, अगर क्लास में ही ठीक से पढ़ लोगे तो बाहर ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। और वही मैं यहाँ पे कहूंगा, अगर कोई लीड की कोचिंग ले रहा है और वो कोचिंग में अच्छे से पढ़ रहा है, अपना कोचिंग में पूरा अटेंशन दे रहा है, तो उसके बाद उसे दिन में 1 से 2 घंटे से ज्यादा लीड की कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर हमें यह भी समझना होगा कि लाइफ लीनियर नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेली 3-3 घंटे करके पढ़ाई करोगे, जब एग्जाम पास आएगा तो आप 6-6 घंटे भी करोगे लीड की तैयारी। तो लीनियर नहीं है। आप शुरू करें छोटे से, और फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आए आप अपनी टाइमिंग बढ़ाते जाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप आज 4 घंटे पढ़ें और लीड के एग्जाम से एक दिन पहले तक आप 4 घंटे पढ़ते ही रहें। तो ये भी ध्यान में रखना होगा। तो पहली टिप यही होगी कि भाई जितना पढ़ सकते हो उससे शुरू कर दो, चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे वो 2 घंटा हो। उसके बाद में प्रायोरिटी के हिसाब से करो। जब डिप्लोमा का एग्जाम पास आ जाए तो डिप्लोमा ज्यादा पढ़ो, लीड को रिवीजन पे रख दो, और जब लीड का एग्जाम आ जाए तो फिर डिप्लोमा बंद कर दो, क्योंकि लीड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीटेक करनी जरूरी है, वरना डिप्लोमा के बाद क्या होगा। तो यही मेरी सबसे पहली टिप होगी कि भाई जितना कर पा रहे हो उतना करो। और दूसरी टिप होगी, अगर क्लास में अच्छे से पढ़ लोगे, अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हो तो वहां अच्छे से पढ़ रहे हो, या फिर जो आपने अपना टाइम निकाला हुआ है अगर आप उसी में अपना अच्छे से कर रहे हो तो हो जाएगा। मैं अपने छोटे भाई को एक और कहानी सुनाया करता हूँ कि भाई मेरे भी दिन में 24 घंटे हैं और तुम्हारे भी दिन में 24 घंटे हैं, और गांधी जी के भी दिन में 24 ही घंटे थे। मैं ट्रेन चला रहा हूँ 24 घंटे में ही, तुम तैयारी कर रहे हो 24 घंटे में, और गांधी जी ने इसी में देश आजाद कर दिया था। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे पास कम वक्त है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब 24 घंटे में पूरा दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश आजाद कराया जा सकता है, तो लीड का एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये थोड़ा सा ना बहानेबाजी जैसा फील होता है, तो इससे भी बचना चाहिए। खतरनाक स्पीकर हो गया यार। क्या करें, तो जॉब में आने के बाद में वंदे मातरम, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी ये भी एडवाइस होगी। और उसके बाद में मेरी जो सबसे क्रूशियल एडवाइस है, सबसे आखिरी एडवाइस, अगर कोई किसी एक चीज को अगर यहाँ मेरे बातों से ले जाना चाहता है तो वो होगी कि भैया, मैन इज अ क्रीचर ऑफ हैबिट। अगर आपकी हैबिट अच्छी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो या 10 घंटे पढ़ रहे हो। मैं ऐसे लड़कों को डिप्लोमा में देख चुका हूं, जब सेमेस्टर शुरू होता था तो पहले 2 हफ्ते में ही इतना पढ़ लेते थे जो सामने वाला 2 महीने में पढ़ता था, और इसके बावजूद उनके फेल होने के लाले पड़ जाते थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसी शुरुआत कर रहे हो, फर्क इससे पड़ रहा है कि आपकी हैबिट अच्छी होनी चाहिए। जो डेली 2 घंटे पढ़ रहा है वो अंत में जाके अच्छा ही परफॉर्म करेगा, अगर वो डेली 2 घंटे पढ़ रहा है। उसके कंपैरिजन में जो आज 10 घंटे पढ़ रहा है, कल 2 घंटे पढ़ रहा है और जाते जाते तक छोड़ देता है। तो हैबिट अच्छी अगर कोई बनाएगा स्टडी हैबिट्स, तो उसका उससे फायदा मिलेगा। आप अपनी हैबिट बनाने पे ध्यान दें 2 से 3 महीने, और उसके बाद में जब हैबिट बन जाएगी तो फिर तो बस डिविडेंड ही डिविडेंड है, फायदा ही फायदा है, क्योंकि एक बार हैबिट बन जाएगी तो आप पढ़ने बैठोगे ही। तो ये मेरी सबसे क्रूशियल यही टिप है कि बस हैबिट एक बार डाल लो, उसके बाद में हो जाएगा। जब एफर्टलेसली आप बैठकर 4 घंटे पढ़ पाओगे तो फिर चाहे वो लीड का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भैया की 3 टिप्स को ध्यान से सुना है, वो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा तुम्हें भी एंगेज कर देते हैं, तुम्हारा काम भी बढ़ा देते हैं। तीनों टिप्स नीचे लिखना। टिप नंबर 1 भैया ने ये बोली, टिप नंबर 2 भैया ने ये बोली, टिप नंबर 3 भैया ने ये बोली, और मैं ये तीनों पे काम करूंगा, ऐसा मैं कमिटमेंट कर रहा हूं या कर रही हूं। वैसे मुझे लगता नहीं कि डिप्लोमा वाले बच्चों में इतना पेशेंस है कि वो 1 घंटा 19 मिनट तक इस वीडियो को सुनेंगे
और मेरी बात से नीचे कमेंट करेंगे, लेकिन देखते हैं हम भी तो मेहनत, हम मतलब हम अब बैठे हैं इतने लंबे समय तक, तो तुम्हारे पे छोड़ देते हैं कुछ चीजें, जिसने अच्छा उठाना है वो उठाएगा, कैसे भी उठाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये 3 टिप्स के अलावा अमन कुछ रह गया तो बता दे भाई, मैंने नीचे भी एक हाजिरी कह दिया कि वो नीचे टिप्स लिख देंगे अपने। हाँ जी सर, बस एक ऐसा ही छोटा सा ऑब्जर्वेशन था कि जब मैं राहुल विकास हम तीनों प्रिपेयर कर रहे थे, हमने कई सारे एग्जाम दिए, कहीं हो नहीं रहा था, एफकेट का एग्जाम दिया, कुछ नहीं हुआ, तो एक थोड़ा सा डिस्पेयर सा आ जाता है हमारी लाइफ में कि यार दे तो रहे हैं, हर एक कुछ की हो नहीं लाइफ रहा में है। आता है, हर बार आता है, हमेशा आता है, वो एग्जाम के जी लेवल तक हमें जी पहुंचने तक का होता है। वो जैसे ही लेवल के पास पहुंचते हैं, एग्जाम का लेवल और हमारा लेवल जैसे उसको ओवरफ्लो करता है, धड़ल्ले से निकलते हैं, एक एग्जाम निकल गया, 2 3 4 गिनती से निकलते हैं। जी हाँ, सर, तो इस डिस्पेयर से भी, तो मेरा छोटा भाई ही मेरे पास सबसे बड़ा मेरा प्रैक्टिकल वो है, एग्जाम्पल है, तो मैं उसे एक छोटी सी कहानी और सुनाया करता हूँ कि भाई अगर आप पानी को गर्म करोगे तो आपको क्या नजर आएगा। एक बिल्कुल सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि भाई पानी है, उसे आप गर्म कर रहे हो, आपको क्या दिखेगा। तो पहले पानी क्या है, कुछ नहीं हो रहा, पानी में कुछ नहीं होगा, फिर अचानक से पानी उबलने लगता है। आखिर क्या हो रहा है, पानी का टेम्परेचर पहले 70 डिग्री होगा, फिर 80 डिग्री, फिर 90 डिग्री, कुछ नहीं, 95 डिग्री कुछ नहीं, 98 डिग्री कुछ नहीं, 99 कुछ नहीं, और जैसे ही 100 डिग्री पानी होगा, पानी अचानक से उबलने लगता है। ठीक वही चीज हमारी प्रिपरेशंस के साथ है। आप प्रिपरेशन करोगे, आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, आप प्रिपरेशन करोगे, आपको लगेगा कुछ नहीं आ रहा, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, फिर अचानक से आपकी जॉब लग जाएगी या आपसे बीटेक का एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपके मन में डिस्पेयर आए, जो भी ये बात सुन रहा है, अगर आपको लगे कि यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो बस पानी को याद रखना। एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी अपने प्रॉपर टेम्परेचर पे पहुंचेगा और तुरंत उबलना शुरू हो जाता है। ठीक वही चीज हमारी प्रिपरेशन के साथ है। आप करते रहो करते रहो करते रहो, आपका पानी गर्म हो रहा है, एक सर्टेन लेवल के बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा, मगर उससे पहले कुछ नहीं। बिल्कुल सही। और दिक्कत बस यही है कि हम पानी को देख सकते हैं, उससे फील नहीं कर पाते। यही रीजन है कि हम डिस्पेयर में चले जाते हैं। तो बस अपना लगे रहें, आपका पानी गर्म होगा, पानी उबलेगा, रिजल्ट आएगा, सिर्फ इतना। ठीक है, तो विभास पे चलते हैं। राहुल पता नहीं कहाँ चला गया, अभी शायद में भी वो आ जाए, या कोई नेटवर्क इशू हो, या कोई आ गया हो। नेटवर्क इशू है सर। 12 बजे तक ही थी उसकी ड्यूटी भी, और आप भी लेट हो रहे होंगे, तो विभास पे चलता हूँ फटाफट से। विभास प्लीज, जो तुम्हारे जूनियर, मैंने वही क्वेश्चन है कि भाई अभी ये जो वीडियो जो मेनली देखेंगे वो कैंडिडेट हैं जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं और साथ साथ तैयारी अपनी बीटेक की देख रहे हैं। तो क्या है जो अमन ने अपने पॉइंट रखे, तो तुम्हारे क्या पॉइंट हैं उसमें, ऐड ऑन कर दो। सर पहला पॉइंट तो यही है कि जो हम डिप्लोमा कर रहे हैं और जो बीटेक की तैयारी है, हम इन दोनों को बिल्कुल अलग नहीं समझेंगे। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो लीड के पेपर्स आते हैं, मैंने दिए, बाकी बच्चे भी देंगे। तो इवन हमने जो 10th तक की पढ़ाई करी, फिर डिप्लोमा जो करा, ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड है। तो अगर आप डिप्लोमा कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ना समझे कि आपकी लीड की तैयारी नहीं हो रही है। बिल्कुल 100% अलग चीज़ें नहीं है वो। बाकी जैसा अमन ने बताया था कि आपको टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की बातें, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। सर जब मैं 2011 में जब मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया था, तो फिर सर मेरा मन था कि मैं +2 भी करूं। तो सर मैंने ओपन से, चूंकि आप 2 रेगुलर कोर्स एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन ओपन कर सकते हो, तो मैं 2011 से 14 के बीच में मैंने डिप्लोमा भी किया, साथ ही साथ मैं +2 भी कर रहा था NIOS से, और साथ ही साथ मैंने अपना NCC भी पूरा किया, जिसमें B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट लिया, और IPU लीड में मेरी 8 रैंक भी थी। क्या बात तो है, ये सब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बातें थी। सिंगल डिजिट में रैंक लाया, डिप्लोमा के साथ साथ 12th भी करी, और अपनी तैयारी, डिप्लोमा में परसेंटेज आपकी कितनी थी सर? 85%। हाँ? 85% डिप्लोमा, मतलब यार उस टाइम में 85 सर मैटर मैं ही टॉपर भी था। तुम्हारे जमाने में, मैं वही मजाक में मत लेना, तुम्हारी तो थोड़ा सा यार टीचरों ने थोड़ा कंफर्ट जोन की, बच्चा पढ़ नहीं पाया होगा ऑनलाइन में ये वो, तो टीचरों ने ना थोड़ा आपको सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, इवन CBSE बोर्ड ने रखा है ना। तो उस टाइम की परसेंटेज को आप इस परसेंटेज, जो कि 2011-14 में तो डिप्लोमा पास आउट हो गया था, सिंगल डिजिट में रैंक लाना, टॉप का कॉलेज, टॉप की रैंक से लेके जाना, वहां पे EC ब्रांच में बढ़िया करना, उसके बाद आप
जो फाइनल वो अब, हाँ तो मतलब पॉसिबल तो सामने एग्जाम्पल बैठा है। तेरे को कभी प्रेशर हुआ भाई यार मेरी तैयारी कैसे होगी, कभी बड़े आराम से चल रही थी चीजें या हुआ? सर प्रेशर तो सर होता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि जैसे अगर हम कोई मान लीजिए ड्राइविंग करते हैं और हमें ये दिमाग में है कि हमें जल्दी पहुंचना है, तो हम अपना एक्सेलेरेटर दबाते हैं। तो प्रेशर सर तो होता है, लेकिन उस प्रेशर को लेकर उसके ऑप्शंस के बारे में फिर सोचना होता है कि प्रेशर तो बिल्डअप होगा कि इतनी सारी चीजें करनी है, रैंक भी मंगाना है, लीट में कम सीट होती है तो हमें अच्छा भी परफॉर्म करना है, और इतना एक्सेलेरेटर नहीं दबा देना है कि एक्सीडेंट भी हो जाए। तो सर प्रेशर को टाइम मैनेजमेंट के थ्रू उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है कि आप क्या जरूरी है। जैसे डिप्लोमा में कर रहा हूं तो शुरू के डेज में मैंने अपना परसेंटेज हाई रखा, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनल सेमेस्टर में मुझे अपना ध्यान कहीं और भी लगाना है। तो बस ये एक टाइम मैनेजमेंट है। फिर प्लस टू भी कर रहा था, तो उधर भी एनओएस से सर प्लस टू करना टफ होता है, क्योंकि सीबीएसई की तरह नहीं है। यहाँ पे 2 साल का कोर्स होता है। क्या सर? शिष्टाचार ऐसे कुछ होता है वो? नहीं सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन अच्छा स्कूलिंग, हाँ NIOS। NIOS तो ये मतलब 2 साल का सिलेबस एक ही साथ आता है, सीबीएसई की तरह नहीं है कि सिर्फ प्लस टू का आएगा। तो काफी टफ रहता था, प्लस एनसीसी भी करना था। मेरा सैटरडे संडे वहां जाता था, बी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट लिया। तो सर टाइम मैनेजमेंट मायने रखता है। 85% मेरे अटेंडेंस 85% मार्क्स लगाए जूनियर्स मंगाए। को टाइम मैनेज का क्या गुर देना चाहोगे, उनकी टिप्स क्या हैं तुम्हारी तरफ से सर कि यार टाइम टाइम कैसे मैनेजमेंट, मैनेज हो? अब अभी उनका 5वां सेमेस्टर के एग्जाम हुए होंगे, अब 6ठा सेमेस्टर भी करना है और लीड भी करना है, तो तुम्हारे क्या पॉइंट्स हैं वहाँ पे? तुमने अपने जो बताया कि भैया देखो यार एनसीसी का ग्रुप जो ये सर्टिफिकेट बता रहा है वो मेहनत करनी पड़ती थी, ऐसे नहीं मिलते थे भाई। और जो ये एनओएस का 12th बता रहा है, साथ में डिप्लोमा में 85% बता रहा है, मीन्स अ लॉट। ठीक है, इसमें 85 हाईएस्ट थी, यही हाईएस्ट थी परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज थी भाई इसकी क्लास में। हाँ टॉपर था यार, मेरे को ध्यान आ रहा है यार, लंबा समय हो गया ना, टॉपर था ये क्लास में, ये अपनी क्लास में टॉपर था। इसका पीछे इसका मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स है, इसका ब्रदर जो है यार, हाँ इतनी बड़ी पोस्ट ये थी तो सर। कहीं और ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है आपके घर में, यस कोई सर, ऐसा वो होता है इम्पैक्ट करता है। तो आपके अंदर एक जुनून आ जाता है कि यस इनने उखाड़ लिया तो हम भी तो उखाड़ेंगे, ऐसा आ जाता है। यस सर, एनसीसी में भी सर सी सर्टिफिकेट में जिन बच्चों के 90% के ऊपर मार्क्स होते हैं उन्हें ही ए ग्रेड मिलता है, और सिर्फ 2 बच्चों के आए थे जिसमें से मेरे भी थे। तो एनसीसी में भी लगभग 500 नंबर का पेपर होता था, तो उसमें भी जो कि बिल्कुल अलग था वो, तो उसमें भी मैंने 90% के अबव मंगाया था। तो सर टाइम मैनेजमेंट का सिंपल मैं ये कहूंगा कि आपको राइट चीजें, सही चीजें सही टाइम पर करनी होगी। अगर आपने कहीं पे पीछे मिस्टेक किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, तो फिर तो ये गड्ढा है, आपको भरना होगा एक्स्ट्रा मेहनत करके, एक्स्ट्रा एक्सेलरेटर दबा के। हम इससे बच जाते थे, क्योंकि जीएनडी में सर हमारा जो बैच था उसमें ठीक ठाक माहौल था, अच्छे बच्चे थे। तो ये जो है ना, जैसे अमन ने बताया था कि कंसिस्टेंसी, जैसे 85% मेरे ओवरऑल है, तो हर एक सेमेस्टर में भी 85 ही है, 85 to 90। तो हमने वो गड्ढा कभी बनाया नहीं, हम सही चीजें सही टाइम पर करते चले गए। लास्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा ध्यान टाइम मैनेजमेंट किया कि चलो अब फाइनल सेमेस्टर है, परसेंटेज हमारे आ ही चुके हैं, तो थोड़ा सा लीड पर ध्यान देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सिलेबस अलग होता ही है, तो थोड़ा आप लीड पर ध्यान दे देते हैं। क्योंकि 2-3 अलग अलग लीड थे, हरियाणा का अलग था, अब मैंने तो स्लाइड भी भरा हुआ था जो पंजाब का था। तो थोड़ा सा ये है कि आपको अपना दिमाग डिप्लोमा से हटाकर, लेकिन टोटली नहीं हटा सकते, आपको लगाना होगा लीड पे। और सर मतलब मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये चीजें आपस में जुड़ी हुई है, तो अगर आपने थोड़ी सी ध्यान डिप्लोमा पे भी दे रखी है तो आपकी लीड की भी तैयारी हो रही है, ये सिलेबस उसमें भी तो कॉमन है, अलग तो बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज कहना होगा कि जो नए बच्चे हैं जो पहले सेमेस्टर में आए हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपना गड्ढा पीछे ना छोड़े, सही चीजें सही टाइम पे करे, पहले सेमेस्टर का टास्क पहले सेमेस्टर में ही पूरा करे अच्छे से, गड्ढा ना बन पाए, अदरवाइज ये अननेसेसरी बर्डन बन जाता है लास्ट में। और तो फिर भाई सुन लो, सीधी सीधी सी बात है, ये तो हर बंदा बोलता है यार अपना बर्डन कम करो, जो काम जिस दिन हुआ उस दिन खत्म करो, खेल खत्म भाई की, ये सीधी सीधी सी बात है। ठीक है भाई, और एक दो बात सर, तो
सर यही मिला जुला की चीजें हैं, और बाकी ये ड्रॉप करने वाली बात सही नहीं है, क्योंकि ये कोई यूपीएससी सिविल सर्विस क्रैक करने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लीड के एग्जाम्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर कोई तो एक आधा ड्रॉप लीड करना भी गया तो दूसरा कॉलेज दूसरा लीड दे सकते मिल हैं, जाएगा। दूसरा कर हाँ, सकते ड्रॉप हैं। करने से आपकी इफिशियंसी बढ़ने से ज्यादा घट जाने के चांसेस होते हैं। एग्री विद जैसे अमन ने जो एग्जांपल लिया था, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम आपको अननेसेसरी ज्यादा टाइम देंगे तो आपकी इफिशियंसी घट जाने वाली है, बढ़ती नहीं है। तो आप ड्रॉप के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, ये बहुत ज्यादा हार्ड टास्क नहीं है। टाइम से करते रहे चीजों को, थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो सर हो जाती है। हमने भी किया था तो हो ही गई थी, 8 रैंक आ गया था सर, और मतलब बहुत सही बढ़िया था। बात है। तो भाई 12 बजने वाले हैं, 12 बजे अमन को भी ऑफिस के लिए जाना है, और राहुल को इसलिए उसने भी 12 बजे का कुछ बताया था कि उसका ऑफिस खत्म होने वाला होगा, तो Yes, उसको sir. भी वाइंड अप करना होगा। उसको लग रहा होगा भाई कहीं, क्योंकि अगर आप एक स्टेशन के जेई हो तो वहाँ पे एक जिम्मेदारियां भी तो दी जाती हैं। ठीक है, भाई ने जिम्मेदारी तुम लोगों से बात करने की ले ली थी, लेकिन इतनी लंबी नहीं ली थी। तो मैं तय दिल से राहुल का, अमन का, विभास का तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इन बच्चों के बिहाफ पे मैं इनकी वैसे लिंक्डइन आईडी भी आपको नीचे इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। कभी आपको इनसे कनेक्ट करना हो, कुछ बात पूछनी हो, कुछ गाइडेंस चाहिए हो, आप कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इस चैनल के नीचे कमेंट करेंगे कि राहुल भैया ने टिप्स नहीं दी थी या ऐसा कुछ तुम्हें लगे मिस होने का, वैसे उसने हर बात बताई है, लेकिन अगर तुम्हें लगे, क्योंकि हमें तो अंडरस्टूड है ना यार कि अब हमारा बच्चा और गुरु वाला रिलेशन नहीं है, अब और उससे भी ऊपर का बढ़ के रिलेशन हो गया फैमिली। मतलब अब हम इनसे बातचीत करते हुए बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने आप ही चीजें समझ लेते हैं, ये भी हमारी चीजों को अपने आप समझ लेते हैं, तो रिश्ते ऐसे बन जाते हैं अपने आप ही। तो कभी तुमने भी अपने टीचर से ऐसे वाला बॉन्ड बनाया होगा ना, जो कैमरे के बैक साइड पे बैठे, तो तुम्हें पता लगेगा ये भी एक अपने आप में। अब इनमें से किसी की शादी होगी, ये बुलाए ना बुलाए और मेरे को पता लगे, मैं चला जाऊंगा यार, कोई चक्कर थोड़ा, मेरे को मजा आएगा। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, तो सर जरूर बुलाएंगे सर। सो अब बात यह है कि सबके बिहाफ से मैं धन्यवाद करता हूँ, और किसी को भी कोई डाउट हो तो नीचे जरूर भाई लिख देना। इतना लंबा समय में अगर आपके 5, 6, 10 क्वेश्चन अगर क्लियर होंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसका अगर 2 बंदे 5 बंदे भी फायदा उठा पाएंगे तो हमें बहुत अच्छा ग्रेटफुल फील होगा कि हाँ भाई हमारा जो समय है वो किसी के काम आ गया। और ये बिल्कुल ये मतलब इसमें कुछ वो तो है ही नहीं, है ना। आपको जो एक्सपीरियंस से चीज़ें पता लगती वो ये बता ही रहे हैं। थैंक यू सो मच दोनों को तय दिल से, भाई विभास, अमन और राहुल को भी थैंक यू है। ठीक है, और सेशन को करते हैं क्लोज भाई। जय माता दी सबको, भाई नीचे लिख देना भाई जय माता दी। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। नमस्ते।